अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो ये बात अभी सुन लो, क्योंकि बुद्ध कहते हैं लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी। और यही वह मंत्र है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। सोचो, अगर तीर छोटा होगा तो निशाना कभी दूर नहीं लगेगा, और अगर सपना छोटा होगा तो जिंदगी कभी बड़ी नहीं बनेगी। दुनिया तुम्हें रोकेगी, लोग तुम्हें टोकेंगे, हालात तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारे डर से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी पहचान दुनिया से बड़ी हो जाएगी। इसलिए आज फैसला करो, छोटा बनकर जीना है या बड़ा बनकर इतिहास लिखना है, क्योंकि शुरुआत आज से ही होती है, अभी से होती है, तुमसे होती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जहां हर लफ्ज आपके दिल से बात करता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध जी के सच्चे भक्त हैं, तो नीचे दिल वाले बटन के पास सुपर थैंक्स वाला बटन है, जहां पर आप 20 रुपये 50 रुपये से छोटा सहयोग कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें बुद्ध जी के विचारों को देश विदेश और समाज में फैलाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्ध कहते हैं लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी, क्योंकि छोटा लक्ष्य मन को बहला सकता है पर आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता, और जो आत्मा संतुष्ट नहीं होती वह हमेशा बेचैन रहती है। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी आसमान का सपना देखता है, वैसे ही छोटा सोचने वाला इंसान जिंदगी भर परिस्थितियों को दोष देता रहता है। इसलिए बुद्ध का संदेश है कि अगर तुम्हें सच में जीवन का अर्थ समझना है तो अपने लक्ष्य को इतना विशाल बनाओ कि तुम्हारी आलस, डर और बहाने सब उसके सामने छोटे पड़ जाएं, और फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए इतनी बड़ी मेहनत करो कि किस्मत को भी तुम्हारे सामने झुकना पड़े, क्योंकि किस्मत उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जिनके हाथ मेहनत से घायल और दिल विश्वास से भरा होता है। एक बार एक गरीब लड़का था जिसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने को पूरा भोजन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था कि वह इतना सफल बनेगा कि लोग उसका नाम सम्मान से लेंगे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तेरे जैसे हजारों सपने देखते हैं पर कुछ नहीं कर पाते। तब वह लड़का चुपचाप बुद्ध के पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्या सच में बड़ा सपना देखना गलत है? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर लोग तुम्हारे सपने पर हंस नहीं रहे तो समझो तुम्हारा सपना छोटा है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी का मजाक उड़ाती है जो भीड़ से अलग सोचता है। फिर बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए और अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। लड़का तड़पने लगा, सांस के लिए छटपटाने लगा। कुछ पल बाद बुद्ध ने उसे बाहर निकाला और पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? लड़के ने हाँफते हुए कहा, बस एक सांस। बुद्ध बोले, जब तुम्हें अपने लक्ष्य की जरूरत सांस जितनी महसूस होने लगेगी, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यही फर्क होता है। चाहत और जुनून में चाहत कहती है कोशिश करूंगा, और जुनून कहता है करके ही दम लूंगा। इसलिए अगर तुम सफल होना चाहते हो तो अपने अंदर उस जुनून को जगाओ जो तुम्हें चैन से बैठने ना दे, जो रातों की नींद छीन ले, जो हर असफलता के बाद तुम्हें फिर खड़ा कर दे। याद रखो, रास्ते में मुश्किलें जरूर आएंगी, लोग ताने मारेंगे, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर वही इंसान जीतता है जो टूटने के बाद भी बिखरता नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत जोड़ लेता है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान संघर्ष में तपकर महान बनता है। इसलिए असफलता से मत डरना, क्योंकि असफलता हार नहीं बल्कि सफलता की फीस है जो हर विजेता को चुकानी पड़ती है। अगर तुम गिरते हो तो इसका मतलब तुम चल रहे हो, अगर तुम हारते हो तो इसका मतलब तुम लड़ रहे हो, और अगर तुम पर लोग हंस रहे हैं तो इसका मतलब तुम कुछ बड़ा करने की राह पर हो। क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया ने पहले हर महान इंसान को पागल कहा है, फिर उसी के कदमों में सिर झुकाया है। इसलिए आज अगर तुम्हारी हालत खराब है, जेब खाली है, साथ देने वाला कोई नहीं है, तो निराश मत होना, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान लिख रही है। और याद रखना, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य को याद करो, अपने सपनों को पुकारो, और खुद से वादा करो कि जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारे बहानों से बड़ी हो जाएगी,
उसी दिन तुम्हारी सफलता तुम्हारी किस्मत से बड़ी हो जाएगी। और उस दिन दुनिया भी कहेगी, सच में जिसने लक्ष्य बड़ा रखा और मेहनत उससे भी बड़ी की, वही इतिहास लिख पाया। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन का सत्य है, और यही वह मंत्र है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। बुद्ध कहते हैं, लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी, क्योंकि जब इंसान अपने जीवन का उद्देश्य विशाल बना लेता है, तब उसकी आत्मा साधारण सीमाओं में कैद रहना स्वीकार नहीं करती, और वह भीतर से पुकारती है कि उठो, आगे बढ़ो और अपनी क्षमता का प्रमाण दो, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। तुम्हारे भीतर वह शक्ति रखी है जो पर्वतों को रास्ता बना सकती है और समुद्रों को पार कर सकती है। पर यह शक्ति तभी जागती है जब तुम्हारे सपनों की आग सच में प्रज्वलित होती है, और वही आग मेहनत के रूप में बाहर दिखाई देती है। इसलिए बुद्ध का संदेश केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जागरण है, क्योंकि सोया हुआ मन हमेशा किस्मत को दोष देता है और जागा हुआ मन कर्म को महत्व देता है, और कर्म ही वह साधन है जो असंभव को संभव बनाता है। एक बार की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बार बार असफल हो जाता हूं, लगता है जैसे भाग्य मेरा साथ नहीं देता। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम रोज क्या करते हो? युवक बोला, मैं कोशिश करता हूं, पर जब कठिनाई आती है तो डर जाता हूं। तब बुद्ध ने उसे पास के खेत में ले जाकर दिखाया कि किसान बीज बो रहा है। बुद्ध बोले, देखो, यह किसान बीज को मिट्टी में दबा देता है। बीज अंधेरे में रहता है, बारिश उसे भिगोती है, धूप उसे तपाती है, फिर भी बीज शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है यही संघर्ष उसे वृक्ष बनाएगा। अगर बीज यह सोचकर डर जाए कि मिट्टी में दबना पड़ेगा, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी तरह अगर तुम कठिनाइयों से डरोगे तो सफलता का वृक्ष कैसे बनोगे? युवक की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि असफलता रुकने का संकेत नहीं, बल्कि और मजबूत बनने का अवसर है। याद रखो, जो इंसान गिरने से डरता है वह चलना भी नहीं सीखता, और जो चलना नहीं सीखता वह मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। इसलिए गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना बुरा है, क्योंकि गिरना अनुभव देता है और अनुभव इंसान को अजेय बना देता है। इतिहास उठाकर देखो, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने असफलताओं के पहाड़ पार किए हैं, तब जाकर सफलता की चोटी देखी है। इसीलिए जब जीवन तुम्हें कठिन परीक्षा दे तो घबराना मत, मुस्कुराना, क्योंकि यह संकेत है कि तुम्हें साधारण नहीं असाधारण बनाना तय हो चुका है। बुद्ध आगे कहते हैं कि मेहनत केवल शरीर से नहीं, मन से भी करनी पड़ती है, क्योंकि शरीर थकता है तो आराम से ठीक हो जाता है, पर मन थक जाए तो इंसान हार मान लेता है। इसलिए मन को मजबूत बनाओ, उसे विश्वास से भर दो, उसे याद दिलाते रहो कि तुम क्यों चले थे, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा सपना कितना बड़ा है। क्योंकि जब लक्ष्य याद रहता है तो रास्ते की कठिनाई छोटी लगती है, और जब लक्ष्य भूल जाता है तो छोटी कठिनाई भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए रोज अपने लक्ष्य को याद करो, उसे महसूस करो, उसे अपने दिल की धड़कन बना लो। एक और कथा बुद्ध ने सुनाई। उन्होंने कहा, एक शिष्य था जो धनुर्विद्या सीख रहा था, पर हर बार निशाना चूक जाता था। वह निराश होकर बोला, गुरुदेव, मुझसे नहीं होगा। बुद्ध उसे जंगल में ले गए और एक पेड़ की ओर इशारा करके बोले, उस पत्ते को देखो। शिष्य बोला, जी देख रहा हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या दिख रहा है? उसने कहा, पूरा पेड़। बुद्ध बोले, यही कारण है कि तुम निशाना चूकते हो, क्योंकि तुम्हारी नजर लक्ष्य पर नहीं, आसपास की चीजों पर रहती है। जब तक तुम्हें केवल पत्ता ही ना दिखे, तब तक तीर मत चलाना। शिष्य ने अभ्यास किया और एक दिन सच में उसे केवल पत्ता दिखा। उसने तीर छोड़ा और निशाना सही लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सफलता का नियम है। जब तक ध्यान बिखरा रहेगा, परिणाम भी बिखरा रहेगा, और जब ध्यान केंद्रित होगा तो परिणाम भी सटीक होगा। इसीलिए जीवन में वही सफल होता है जिसकी नजर केवल लक्ष्य पर होती है, न कि लोगों की बातों पर। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोगों के पास अवसर नहीं है, बल्कि यह है कि लोगों के पास धैर्य नहीं है। सब जल्दी जीतना चाहते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, पर प्रकृति का नियम है कि जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी चली भी जाती है, और जो मेहनत से मिलती है वह जीवन भर साथ रहती है। इसलिए जल्दी की इच्छा छोड़ो, निरंतरता अपनाओ, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है और कदम कदम से ही यात्रा पूरी होती है। तुम्हें शायद लगे कि तुम्हारी परिस्थितियां कठिन हैं, तुम्हारे पास साधन कम हैं, लोग साथ नहीं दे रहे, पर सच्चाई यह है कि महान बनने के लिए साधनों की नहीं, साहस की जरूरत होती है। क्योंकि साधन बाहर से मिलते हैं और साहस भीतर से आता है, और जिसके भीतर साहस जाग जाता है उसे दुनिया की कोई कमी रोक नहीं सकती। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी दिशा दिखाता है।
और बुद्ध का यही सार है कि इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। इसलिए बोलो कम करो, ज्यादा सपने बड़े देखो और मेहनत उससे भी बड़ी करो। क्योंकि जब मेहनत लक्ष्य से बड़ी हो जाती है तब सफलता निश्चित हो जाती है, और तब दुनिया भी मान लेती है कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है, यह वह इंसान है जिसने अपने सपनों को सच करने का साहस किया है। इसीलिए आज अभी इसी क्षण अपने दिल से एक वचन लो कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी देर लगे, तुम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि जो अडिग रहता है वही विजेता बनता है, और जो विजेता बनता है वही इतिहास लिखता है, और जो इतिहास लिखता है वही दुनिया के लिए प्रेरणा बनता है। यही बुद्ध का संदेश है, यही सफलता का रहस्य है, और यही वह सत्य है जो हर उस इंसान को महान बना देता है जो इसे समझकर अपने जीवन में उतार लेता है। बुद्ध कहते हैं लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी, क्योंकि मनुष्य का जन्म केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए हुआ है, और जो जाग जाता है वही समझ पाता है कि जीवन एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक महान अवसर है। एक ऐसा अवसर जिसमें इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिख सकता है, अपने धैर्य से अपनी पहचान बना सकता है, और अपने साहस से दुनिया को यह दिखा सकता है कि वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने भाग्य का निर्माता है। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर कोई सपना जन्म ले चुका है तो उसे परिस्थितियों के डर से मरने मत देना, क्योंकि सपने मरते नहीं, उन्हें हम खुद छोड़ देते हैं। और जब इंसान अपने सपनों को छोड़ देता है तब वह जीते हुए भी भीतर से मर जाता है। याद रखो, इस संसार में सबसे बड़ी दूरी दुआरी 2 कदमों की नहीं बल्कि सोच की होती है, क्योंकि जो सोच लेता है कि वह नहीं कर सकता, वह 1000 मौके मिलने पर भी कुछ नहीं कर पाता, और जो सोच लेता है कि वह कर सकता है, वह बिना मौके के भी रास्ता बना लेता है। इसलिए अपनी सोच को सीमित मत करो, क्योंकि सीमित सोच सीमित जीवन देती है और असीम सोच असीम संभावनाएं खोल देती है। बुद्ध का संदेश यही है कि पहले अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, क्योंकि विचार ही वह शक्ति हैं जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाते हैं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं मेहनत तो करता हूं पर परिणाम नहीं मिलता, लगता है मेरी किस्मत खराब है। बुद्ध उसे लेकर एक बाग में गए, वहां एक छोटा पौधा था। बुद्ध ने पूछा, क्या यह पौधा आज ही फल देगा? युवक बोला, नहीं गुरुदेव, इसे समय लगेगा। बुद्ध बोले, फिर तुम अपने प्रयास का फल तुरंत क्यों चाहते हो? हर चीज का समय होता है, और जो समय से पहले फल चाहता है वह अधीर हो जाता है, और अधीर इंसान अक्सर रास्ता छोड़ देता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि समय ही वह कुम्हार है जो तुम्हारी मेहनत को आकार देता है, और जब आकार पूरा हो जाता है तब परिणाम स्वयं प्रकट हो जाता है। दुनिया का नियम है कि जो दिखता है वही बिकता है, पर जीवन का नियम है कि जो टिकता है वही दिखता है। इसलिए दिखावे के पीछे मत भागो, स्थिरता के पीछे भागो, क्योंकि दिखावा कुछ समय का होता है और स्थिरता जीवन भर की होती है। अगर तुमने स्थिरता सीख ली तो सफलता तुम्हारे पास टिकेगी, और अगर तुम केवल दिखावे में लगे रहे तो सफलता आएगी भी तो रुक नहीं पाएगी। इसलिए अपने भीतर ऐसी नींव बनाओ जो तूफानों में भी न हिले, क्योंकि मजबूत नींव पर ही ऊंची इमारत खड़ी होती है। बुद्ध कहते हैं कि असली योद्धा वह नहीं जो तलवार से लड़ता है, बल्कि विहांगी वह है जो अपने आलस से लड़ता है, क्योंकि बाहरी युद्ध जीतना आसान है पर भीतर का युद्ध जीतना कठिन है, और जो भीतर जीत जाता है वह बाहर कभी हारता नहीं। इसलिए हर दिन अपने आलस को हराओ, अपने डर को हराओ, अपने संदेह को हराओ, क्योंकि यही 3 दुश्मन तुम्हें मंजिल से दूर रखते हैं, और जैसे ही तुम इन्हें जीत लोगे वैसे ही तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। एक छोटी सी कथा सुनो। एक वृद्ध मूर्तिकार था जो पत्थरों को तराश कर अद्भुत मूर्तियां बनाता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम पत्थर में इतनी सुंदर मूर्ति कैसे देख लेते हो? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मूर्ति तो पहले से पत्थर में होती है, मैं तो बस अतिरिक्त पत्थर हटाता हूं। उसी तरह महानता भी हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद होती है। जरूरत केवल उन डर और कमजोरियों को हटाने की होती है जो उसे ढक लेते हैं। इसलिए खुद को तराशो, खुद को सुधारो, खुद को निखारो, क्योंकि जैसे ही तुम अपने भीतर की बाधाएं हटाओगे वैसे ही तुम्हारी असली चमक बाहर आ जाएगी। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई साथ नहीं है, पर सच ये है कि वही समय तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है, और जो खुद से मिल लेता है उसे फिर दुनिया से मान्यता लेने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए अकेलेपन से डरना नहीं, उसे अपनाना, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाएगा। बुद्ध का यह भी कहना है कि सफलता एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही इंसान रुकता है वैसे ही उसका विकास रुक जाता है।
इसलिए सीखते रहो, बढ़ते रहो, बदलते रहो, क्योंकि जो बदलना सीख लेता है वही समय के साथ आगे बढ़ पाता है, और जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। कभी अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को रोशन कर सकती है, और एक छोटा सा बीज भी विशाल वृक्ष बन सकता है। उसी तरह तुम्हारा छोटा सा प्रयास भी एक दिन बड़ी सफलता में बदल सकता है। बस शर्त यह है कि तुम प्रयास करना बंद ना करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार केवल उन्हीं की होती है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। और बुद्ध का अमर संदेश यही है कि जीवन का असली अर्थ जीतने में नहीं, बल्कि सीखते हुए आगे बढ़ने में, अप्रतिम है। इसलिए अगर गिरो तो सीखो, अगर हारो तो समझो, अगर रो तो संभलो, पर रुकना मत, क्योंकि रुकना ही असली हार है। चलते रहना ही असली जीत है, और जो चलता रहता है वही एक दिन उस शिखर तक पहुंचता है जहां से पूरी दुनिया छोटी दिखाई देती है। और वही इंसान तब मुस्कुराकर कहता है, मैंने अपने लक्ष्य को बड़ा रखा और अपनी मेहनत को उससे भी बड़ा बनाया, और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना रही, क्योंकि यही वह मार्ग है जो इंसान को साधारण जीवन से उठाकर महानता के प्रकाश में खड़ा कर देता है। और यही वह सत्य है जो हर उस दिल में उम्मीद जगा सकता है जो कभी अंधेरे में खो गया हो। इसलिए उठो, जागो, आगे बढ़ो, और अपने जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हारी कहानी सुनकर आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें। और यही बुद्ध के वचनों का सच्चा अर्थ है, यही सफलता का रहस्य है, और यही वह दिव्य मंत्र है जो हर इंसान को उसकी असली ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। बुद्ध कहते हैं, लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी, क्योंकि जब लक्ष्य छोटा होता है तो इंसान की सोच भी छोटी रह जाती है, और छोटी सोच हमेशा डर, शक और बहानों के अंधेरे में जीती है। लेकिन जब लक्ष्य विशाल होता है तो मन अपने आप विस्तृत हो जाता है। जैसे खुला आकाश पक्षी को ऊंची उड़ान के लिए आमंत्रित करता है, वैसे ही बड़ा लक्ष्य आत्मा को अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का साहस देता है। और तब इंसान समझता है कि वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता है। इसलिए बुद्ध का उपदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो व्यक्ति अपने सपनों को छोटा रखता है वह धीरे धीरे अपने विश्वास को भी छोटा कर देता है, और फिर एक दिन वह खुद को समझा लेता है कि शायद वह किसी बड़े काम के योग्य ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति छिपी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस शक्ति को पहचान लेता है और कोई पूरी जिंदगी उसे अनदेखा कर देता है। और इसी सत्य को समझाने के लिए एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक नगर में एक युवक रहता था जिसका बचपन गरीबी में बीता था। उसके पिता मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई रातें बिना भोजन के गुजरती थीं, पर उस लड़के की आंखों में चमक थी, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वह अपने परिवार की किस्मत बदलेगा। गांव के लोग उसे कहते थे, पहले पेट भर खाना तो जुटा ले, फिर बड़े सपने देखना। पर वह मुस्कुराकर कहता, पेट की भूख तो रोटी से मिटेगी, पर आत्मा की भूख सपनों से ही मिटेगी। उसने दिन में मजदूरी की और रात में पढ़ाई की। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, पर वह अपने चेहरे पर पानी डालकर फिर किताब खोल लेता, क्योंकि उसे याद था कि उसका लक्ष्य साधारण नहीं, असाधारण है। समय बीतता गया, संघर्ष बढ़ता गया, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, पर उसने अपने कानों को तानों के लिए बंद और मन को लक्ष्य के लिए खुला रखा। एक दिन वह इतना थक गया कि रास्ते में गिर पड़ा। तभी एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। उन्होंने उसे उठाया और पूछा, बेटा इतना क्यों थक रहे हो? उसने कहा, क्योंकि मैं अपना सपना सच करना चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर सपना सच करना है तो थकान से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि जो मेहनत से भागता है वह सफलता से भी दूर भागता है। उस दिन के बाद उस लड़के ने मेहनत को बोझ नहीं बल्कि अपना साथी मान लिया। उसने हर कठिनाई को परीक्षा समझा, हर असफलता को सीख समझा और हर अपमान को ईंधन बना लिया। धीरे धीरे वही लड़का नगर का सबसे विद्वान व्यक्ति बन गया। लोग जो कभी उस पर हंसते थे अब उसी से सलाह लेने आते थे। तब उसने कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने लक्ष्य को बड़ा रखा और मेहनत उससे भी बड़ी की। यही सफलता का रहस्य है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो परिस्थितियों को देखकर अपने सपने बदल लेते हैं और दूसरे वे जो सपनों को देखकर परिस्थितियां बदल देते हैं। और इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है, क्योंकि वही लोग दुनिया को नई दिशा देते हैं। इसलिए अगर जीवन में महान बनना है तो अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि कमजोर मन हर मुश्किल को पहाड़ समझता है और मजबूत मन हर पहाड़ को रास्ता बना देता है। याद रखो,
संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में दबकर ही महान बनता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें गिराए तो समझ लेना कि वह तुम्हें उठाने की तैयारी कर रहा है। जब भी लोग तुम्हें रोकें तो समझ लेना कि तुम्हारी रफ्तार उन्हें डराने लगी है। और जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसी क्षण खुद से कहना अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि हार मान लेना सबसे बड़ी हार है और कोशिश करते रहना सबसे बड़ी जीत है। इसलिए उठो, अपने भीतर छिपे उस योद्धा को जगाओ जो डर से नहीं, लड़ाई से पहचाना जाता है। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारी सीमाएं खुद छोटी पड़ जाएं, और मेहनत को इतना गहरा बनाओ कि किस्मत को भी तुम्हारे सामने झुकना पड़े। क्योंकि याद रखो, भाग्य लिखने वाली कलम ऊपर वाले के हाथ में जरूर होती है, पर स्याही तुम्हारी मेहनत से ही भरती है। और जिस दिन तुम्हारी मेहनत सच्चे इरादे से मिल जाती है, उस दिन असंभव शब्द तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट जाता है। इसलिए चलते रहो, रुकना मत, सीखते रहो, थकना मत, विश्वास बनाए रखो, टूटना मत। क्योंकि जो इंसान अपने सपनों के लिए अडिग रहता है, वही अंत में दुनिया के लिए प्रेरणा बनता है। और वही सच्चे अर्थों में बुद्ध के इस वचन को सिद्ध करता है कि लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी। क्योंकि यही वह मार्ग है जो साधारण जीवन को असाधारण कथा बना देता है, और यही वह दीपक है जो अंधेरी किस्मत को उजाले में बदल देता है। इसीलिए आज ही अपने मन में संकल्प लो कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे समय कितना भी लंबा क्यों ना लगे, चाहे लोग कितना भी हंस लें, तुम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है, उसे अंत में पूरी दुनिया सलाम करती है। और वही इंसान साबित करता है कि इंसान की असली ताकत उसके हालात में नहीं, बल्कि उसके हौसले में होती है। और जब हौसला जाग जाता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। यही सत्य है, यही साधना है, यही सफलता का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी। क्योंकि जब इंसान अपने जीवन का उद्देश्य विशाल बना लेता है, तब उसका अस्तित्व साधारण सीमाओं में कैद नहीं रहता, बल्कि वह हर दिन अपने आप को नया बनाने की कोशिश करता है। और यही कोशिश धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। क्योंकि पहचान कभी शब्दों से नहीं बनती, पहचान कर्मों से बनती है। और कर्म तभी महान बनते हैं जब लक्ष्य महान हो। इसलिए यदि जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है, तो अपने सपनों को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारी सोच भी आकाश जितनी विस्तृत हो जाए। और फिर उस सपने को पाने के लिए अपनी मेहनत को धरती जितनी गहरी बना दो। क्योंकि जब ऊंचाई और गहराई का संगम होता है, तभी सफलता का पर्वत खड़ा होता है। बुद्ध ने कहा था कि संसार में सबसे बड़ी हार वह नहीं जो इंसान मैदान में हार कर झेलता है, बल्कि वह हम है जो वह अपने मन में हार कर स्वीकार कर लेता है। क्योंकि बाहर की हार केवल परिस्थिति होती है, पर मन की हार निर्णय बन जाती है, और निर्णय ही भविष्य तय करता है। इसीलिए कभी अपने मन को हारने मत देना चाहे। दुनिया 1000 बार कहे कि तुम नहीं कर सकते, तुम अपने भीतर की आवाज सुनना जो कहती है कि तुम कर सकते हो। क्योंकि वही आवाज तुम्हारी सच्ची शक्ति है, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के घड़े बनाता था। एक दिन उसका छोटा बेटा बोला, पिताजी, यह मिट्टी इतनी बार थपेड़े खाने के बाद ही सुंदर घड़ा क्यों बनती है? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, बेटा, अगर मिट्टी थपेड़े सहना न सीखे तो वह आकार कैसे लेगी? अगर वह आग में तपना न सीखे तो मजबूत कैसे बनेगी? और अगर वह चाक पर घूमना न सीखे तो संतुलन कैसे पाएगी? उसी तरह इंसान भी जीवन के थपेड़े सहकर ही आकार पाता है। संघर्ष की आग में तपकर ही मजबूत बनता है, और समय के चक्र में घूमकर ही संतुलन सीखता है। इसीलिए जो कठिनाइयों से भागता है, वह खुद को अधूरा छोड़ देता है, और जो कठिनाइयों को स्वीकार करता है, वही खुद को पूरा बनाता है। याद रखो, समय हमेशा परीक्षा लेता है, पर परिणाम उन्हीं को देता है जो धैर्य रखते हैं। क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो तूफान में भी दीपक को बुझने नहीं देती, और जिसके भीतर धैर्य है वह कभी जल्दी हार नहीं मानता, और जो जल्दी हार नहीं मानता उसे अंत में जीत जरूर मिलती है। इसलिए अपने भीतर धैर्य का दीप जलाए रखो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीप उसे मिटाने के लिए काफी होता है। कई लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, पर बुद्ध कहते हैं किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। क्योंकि जो खुद पर विश्वास नहीं करता, उस पर दुनिया भी विश्वास नहीं करती। इसलिए सबसे पहले खुद के मित्र बनो, खुद को प्रोत्साहित करो, खुद को समझाओ कि तुम में क्षमता है, तुम में साहस है, तुम में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। और जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तब उसके कदम रुकते नहीं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। एक और घटना है।
एक युवक था जो पर्वत की चोटी पर पहुंचना चाहता था। लोग बोले, यह असंभव है, बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं पर कोई सफल नहीं हुआ। युवक ने कहा, शायद वे इसलिए असफल हुए क्योंकि उन्होंने कोशिश बंद कर दी। उसने यात्रा शुरू की। रास्ता पथरीला था, हवा तेज थी, पैर घायल हो गए, पर वह चलता रहा। कई बार गिरा, कई बार रुका, पर लौटा नहीं। आखिर एक दिन वह चोटी पर पहुंचा और जब उसने नीचे देखा तो समझ गया कि पर्वत उतना ऊंचा नहीं था जितना लोगों के डर ने बना दिया था। तब उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं, मन के भीतर होता है, और जो उस भीतर के पहाड़ को जीत लेता है वह बाहर के हर पहाड़ को पार कर सकता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि मंजिल दूर है तो याद रखना, दूरी मंजिल की नहीं, तुम्हारे प्रयास की होती है। कदम बढ़ाओ, दूरी खुद घटती चली जाएगी, क्योंकि रास्ते हमेशा चलने वालों के लिए बनते हैं, रुकने वालों के लिए नहीं। और इतिहास हमेशा उन्हीं के नाम याद रखता है जिन्होंने चलना बंद नहीं किया, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि जीवन एक साधना है और साधना में निरंतरता सबसे बड़ा तप है। इसलिए अपने लक्ष्य को पूजा बना लो और अपनी मेहनत को साधना बना लो। फिर देखना, तुम्हारी हर सांस सफलता का मंत्र बन जाएगी और तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम खुद हैरान हो जाओगे कि कभी तुमने खुद को छोटा समझा था। इसलिए आज अभी इसी क्षण यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम अपने सपनों को सच करोगे, तुम अपने लक्ष्य को पाओगे और अपनी मेहनत से दुनिया को यह साबित करोगे कि इंसान की असली ताकत उसके हालात में नहीं, उसके हौसले में होती है। बुद्ध कहते हैं, लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी, क्योंकि जब इंसान अपने जीवन को केवल गुजारने के बजाय उसे गढ़ने का निर्णय लेता है तब उसकी सोच साधारण सीमाओं से ऊपर उठ जाती है और वही क्षण उसके परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है और भीतर का परिवर्तन ही बाहर की दुनिया को बदलने की ताकत देता है। इसीलिए अगर तुम सच में अपने जीवन को अलग बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को बड़ा बनाओ, क्योंकि विचार ही बीज हैं और कर्म उनका वृक्ष और परिणाम उसका फल होता है। इसीलिए बीज जितना श्रेष्ठ होगा, वृक्ष उतना ही मजबूत होगा और फल उतना ही मधुर होगा। याद रखो कि जब तुम बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो रास्ते में रुकावटें जरूर आएंगी, क्योंकि प्रकृति हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेती है जो कुछ असाधारण करने की इच्छा रखता है। और यह परीक्षा इसलिए नहीं होती कि तुम्हें रोका जाए, बल्कि इसलिए होती है कि तुम्हें योग्य बनाया जाए, क्योंकि बिना योग्य बने कोई भी ऊंचाई टिकाऊ नहीं होती। इसलिए जब कठिन समय आए तो डरना नहीं, बल्कि समझना कि यह तुम्हारी परीक्षा है और परीक्षा हमेशा उसी की होती है जो पास होने की क्षमता रखता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हर काम शुरू तो करता हूं पर पूरा नहीं कर पाता, मेरा उत्साह जल्दी खत्म हो जाता है। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। वहां उन्होंने देखा कि पानी की एक पतली धारा पत्थर को काट रही थी। बुद्ध बोले, देखो, यह धारा कमजोर है, फिर भी पत्थर को काट रही है, क्योंकि इसमें निरंतरता है। अगर यही धारा बीच में रुक जाती तो कभी पत्थर पर निशान भी न बनता। उसी तरह इंसान की ताकत उसकी शक्ति में नहीं, उसकी निरंतरता में होती है। इसलिए अगर सफलता चाहिए तो रुकना मत, चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो, क्योंकि धीमी गति से चलने वाला भी मंजिल पर पहुंच जाता है। अगर वह चलता रहे, दुनिया में बहुत लोग सपने देखते हैं पर कुछ ही लोग उन्हें सच कर पाते हैं, और इसका कारण किस्मत नहीं बल्कि आदतें होती हैं, क्योंकि आदतें ही इंसान का भविष्य बनाती हैं। जो रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है उसकी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता बन जाती हैं, और जो रोज टालता है उसकी छोटी लापरवाहियां मिलकर बड़ी असफलता बन जाती हैं। इसलिए अपनी आदतों को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगी। बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शब्द प्रेरणा दे सकते हैं पर परिणाम केवल कर्म देते हैं। इसलिए बोलो, कम करो ज्यादा, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म बोलते हैं तब दुनिया खुद सुनती है, और जब दुनिया सुनती है तब तुम्हारी पहचान बनती है। इसलिए पहचान पाने की इच्छा मत रखो, योग्य बनने की इच्छा रखो, क्योंकि योग्य इंसान को पहचान खुद ढूंढ लेती है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां जाने की तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, और वहां तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, पर सच यही होता है कि वहीं से सब शुरू होता है, क्योंकि अंधेरा हमेशा सूरज निकलने से पहले सबसे गहरा होता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तो समझ लेना कि शुरुआत बहुत करीब है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो असंभव समय को भी संभव बना देती है। एक कहानी और सुनो। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, सबसे शक्तिशाली इंसान कौन होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह जो खुद को जीत ले।
क्योंकि खुद को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई दर्शक नहीं होते, पर जीत सबसे महान होती है। क्योंकि जिसने अपने आलस को हरा दिया, जिसने अपने डर को हरा दिया, जिसने अपने बहानों को हरा दिया, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। इसलिए अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वह कोई व्यक्ति नहीं, वह तुम्हारी अपनी कमजोरी है, और उसी कमजोरी को ताकत में बदलना ही सफलता का असली मार्ग है। क्योंकि जैसे कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, वैसे ही इंसान संघर्ष सहकर ही महान बनता है। इसलिए दबाव से मत भागो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें चमक देगा। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है कि जीवन एक अवसर है। इसे डर में मत बिताओ, इसे साहस में जियो। क्योंकि डर तुम्हें वहीं रोक देता है जहां तुम खड़े हो, और साहस तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। इसलिए हर दिन एक छोटा सा साहसिक कदम उठाओ, क्योंकि छोटे साहस ही मिलकर बड़ी विजय बनाते हैं। और जब विजय मिलती है तो वह केवल तुम्हारी नहीं होती, वह हर उस व्यक्ति की प्रेरणा बनती है जो तुम्हें देखकर विश्वास करना सीखता है। और अंत में यही सत्य है कि जो इंसान अपने लक्ष्य को विशाल रखता है और मेहनत को उससे भी विशाल बना देता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचता है जो नीचे से चलना शुरू करता है और चलते हुए कभी रुकता नहीं। इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सपनों को पुकारो, अपने कदमों को दिशा दो, और अपने जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हारी कहानी सुनकर कोई हार मानने वाला इंसान फिर से खड़ा हो जाए। क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो केवल तुम्हें नहीं बल्कि दूसरों को भी मजबूत बनाए। और यही बुद्ध का अमर संदेश है कि लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी। क्योंकि यही वह मंत्र है जो इंसान को साधारण जीवन से उठाकर महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। और यही वह प्रकाश है जो हर अंधेरे रास्ते को उजाले में बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं, लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी। क्योंकि जब इंसान अपने जीवन का अर्थ समझ लेता है, तब उसके कदम केवल चलने के लिए नहीं उठते, बल्कि इतिहास रचने के लिए उठते हैं। और जो इतिहास रचते हैं वे कभी आसान रास्तों पर नहीं चलते, वे कांटों से भरे रास्तों को भी मुस्कुराकर पार करते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि मंजिल की खूबसूरती रास्ते की कठिनाई से ही बढ़ती है। इसलिए अगर तुम्हारा रास्ता कठिन है तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य साधारण नहीं है। क्योंकि प्रकृति हमेशा महान फल उन्हीं पेड़ों पर देती है जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, और जड़ें तभी गहरी होती हैं जब बीज अंधेरी मिट्टी में धैर्य से पड़ा रहता है। याद रखो, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो सबसे पहले तुम्हारी परीक्षा तुम्हारा मन लेता है। क्योंकि मन ही तुम्हें डराता है, मन ही तुम्हें बहकाता है और मन ही तुम्हें रोकता है। पर वही मन अगर तुम्हारा साथी बन जाए तो वही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां पहुंचने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए अपने मन को दुश्मन नहीं, मित्र बनाओ। उसे सकारात्मक विचारों से भर दो। उसे याद दिलाते रहो कि तुम्हारा उद्देश्य कितना बड़ा है। क्योंकि जब मन लक्ष्य से जुड़ जाता है तब शरीर की थकान भी छोटी लगने लगती है। एक युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, महान बनने का सबसे सरल मार्ग क्या है? बुद्ध ने कहा, सरल मार्ग कोई नहीं होता, महानता हमेशा कठिन रास्तों से होकर गुजरती है। युवक बोला, फिर मैं कैसे जानूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब रास्ता कठिन हो जाए पर तुम्हारा संकल्प मजबूत रहे, जब लोग तुम्हें रोकें पर तुम्हारे कदम न रुकें, जब असफलता मिले पर तुम्हारा विश्वास न टूटे, तब समझ लेना कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि गलत रास्ते हमेशा आसान लगते हैं और सही रास्ते हमेशा चुनौतीपूर्ण होते हैं। दुनिया का नियम है कि लोग तुम्हें तब तक नहीं पहचानते जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते। और खुद को साबित करने का एक ही तरीका है, निरंतर प्रयास। क्योंकि एक दिन की मेहनत से पहचान नहीं बनती, पर हर दिन की मेहनत से इतिहास बनता है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, चाहे कदम छोटे ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटे कदम भी बड़ी यात्रा पूरी कर सकते हैं अगर वे रुके नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय भी उसकी कदर करता है। क्योंकि समय सबसे न्यायप्रिय गुरु है, वह सबको बराबर अवसर देता है। फर्क केवल इतना होता है कि कोई उस अवसर को पहचान लेता है और कोई उसे यूं ही जाने देता है। इसलिए हर पल को अनमोल समझो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, और जो समय चला गया वह जीवन का एक हिस्सा अपने साथ ले गया। इसलिए आज को पूरी तरह जियो, आज को पूरी तरह उपयोग करो, क्योंकि आज ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, सब तुमसे आगे निकल गए हैं, पर याद रखना, दौड़ हमेशा तेज दौड़ने वाले नहीं जीतते। कई बार वे जीतते हैं जो आखिरी तक दौड़ते रहते हैं।
इसलिए तुलना छोड़ो, क्योंकि तुलना तुम्हारी ऊर्जा छीन लेती है। और ध्यान लक्ष्य पर लगाओ, क्योंकि ध्यान तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा देता है। जब ऊर्जा बढ़ती है तो प्रयास बढ़ता है, और जब प्रयास बढ़ता है तो परिणाम अपने आप बेहतर हो जाते हैं। एक बार एक साधक ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव सफलता कब मिलेगी? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारी चाहत तुम्हारे डर से बड़ी हो जाएगी, जब तुम्हारी मेहनत तुम्हारे बहानों से बड़ी हो जाएगी, और जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शंका से बड़ा हो जाएगा, तब सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। क्योंकि सफलता किसी की गुलाम नहीं होती, वह केवल उसी की साथी बनती है जो उसके योग्य बनता है। इसलिए खुद को योग्य बनाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने कौशल को निखारो, अपने चरित्र को मजबूत करो, क्योंकि असली जीत केवल बाहर की नहीं भीतर की होती है। और जिसने भीतर जीत हासिल कर ली, उसे बाहर जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर बना हूं? अगर उत्तर हाँ है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर उत्तर नहीं है तो आज ही खुद को बदलने का निर्णय लो, क्योंकि बदलाव ही प्रगति का पहला कदम है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका कर्म है, क्योंकि कर्म ही वह बीज है जिससे भविष्य का वृक्ष उगता है। इसलिए अपने कर्म को महान बनाओ, क्योंकि जब कर्म महान होता है तो परिणाम अपने आप महान हो जाता है। और तब दुनिया भी मान लेती है कि यह इंसान साधारण नहीं है, यह वह है जिसने अपने लक्ष्य को बड़ा रखा और मेहनत उससे भी बड़ी की। इसलिए उठो जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सपनों को पुकारो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी मेहनत तुम्हारे सपनों को हकीकत में न बदल दे। क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा, उसी दिन तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगी, और वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैंने हार नहीं मानी, मैंने रुकना नहीं सीखा, मैंने केवल चलना सीखा। और चलने वालों को ही मंजिल मिलती है। और यही बुद्ध का अमर सत्य है कि लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी, क्योंकि यही वह मंत्र है जो इंसान को भीड़ से अलग खड़ा करता है, और यही वह प्रकाश है जो जीवन को महानता की दिशा देता है। बुद्ध कहते हैं, लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी, क्योंकि जीवन की असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है, जहां साधारण लोग हार मान लेते हैं और असाधारण लोग डट जाते हैं। क्योंकि अंतर किस्मत का नहीं, हिम्मत का होता है। जो डर से झुक जाता है वह भीड़ में खो जाता है, और जो साहस से खड़ा रहता है वही इतिहास में दर्ज हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर कोई सपना धड़क रहा है तो उसे छोटा मत होने दो, क्योंकि सपनों का आकार ही तुम्हारी पहचान का आकार तय करता है। और जब पहचान बड़ी होती है तो दुनिया खुद रास्ता देती है। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है, क्योंकि बाहर की बाधाएं तुम्हें केवल रोक सकती हैं, पर भीतर का डर तुम्हें शुरू ही नहीं करने देता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के डर को हराओ, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया, और जिसने खुद से हार मान ली उसे कोई जीत नहीं दिला सकता। इसलिए हर सुबह उठकर खुद से कहना, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए बना हूं, क्योंकि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो खाली हाथों को भी जीत दिला सकती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं सफल होना चाहता हूं, पर मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता प्रतिभा से नहीं, तपस्या से मिलती है, क्योंकि प्रतिभा शुरुआत करा सकती है, पर मंजिल तक केवल मेहनत ही पहुंचाती है। फिर बुद्ध उसे जंगल में ले गए और एक पत्थर दिखाकर बोले, इसे देखो, यह साधारण पत्थर है, पर अगर इसे तराशा जाए तो मूर्ति बन सकती है, और वही मूर्ति मंदिर में स्थापित होकर पूजी जाती है। फर्क पत्थर में नहीं, तराशने वाले के धैर्य में होता है। उसी तरह हर इंसान एक पत्थर की तरह जन्म लेता है, पर जो खुद को तराशता है वही पूजनीय बनता है। युवक समझ गया कि कमी प्रतिभा की नहीं, प्रयास की थी। याद रखो, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर चलते हो तो दुनिया तुम्हें परखती है। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारी गलतियां ढूंढेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर यह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। क्योंकि अगर रास्ते में हवा ना हो तो दीपक की लौ मजबूत नहीं बनती, और अगर जीवन में कठिनाई ना हो तो इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं बनती। इसलिए आलोचना से डरना मत, क्योंकि आलोचना वही सहता है जो कुछ अलग करने की हिम्मत रखता है। बुद्ध कहते हैं कि सफलता पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला धैर्य, दूसरा अनुशासन, और तीसरा निरंतरता। धैर्य इसलिए क्योंकि फल समय पर ही मिलता है। अनुशासन इसलिए क्योंकि बिना अनुशासन के प्रयास बिखर जाते हैं, और निरंतरता इसलिए क्योंकि अधूरे प्रयास कभी पूर्ण परिणाम नहीं देते। इसलिए अगर सच में महान बनना है तो इन तीनों को अपने जीवन का नियम बना लो, क्योंकि नियम से चलने वाला इंसान कभी रास्ता नहीं भूलता।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कोई साथ नहीं दे रहा, पर याद रखना, महान यात्राएं हमेशा अकेले ही शुरू होती हैं, क्योंकि भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है और नया रास्ता वही बनाता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। इसलिए अकेलेपन से घबराना नहीं, बल्कि उसे अपना गुरु बना लेना, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है, और जो खुद से मिल लेता है उसे दुनिया से मिलने की जरूरत नहीं रहती। एक छोटी सी कहानी। और सुनो, एक किसान था जिसने अपने खेत में आम का बीज लगाया, रोज उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता। साल बीत गया, पेड़ नहीं उगा। लोग हंसने लगे, पर किसान रुका नहीं। दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ, लोग और हंसे, पर वह डटा रहा। तीसरे साल छोटा सा पौधा निकला, और फिर कुछ वर्षों में वही पौधा विशाल वृक्ष बन गया, जिस पर मीठे फल लगने लगे। तब लोग बोले, तुम सही थे। किसान मुस्कुराया और बोला, मैं सही इसलिए था क्योंकि मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। यही सफलता का नियम है। परिणाम देर से मिल सकता है, पर मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो रुकना मत, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जड़ें अभी मजबूत हो रही हों। क्योंकि पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं, और जड़ें जितनी गहरी होंगी, तूफान उतना ही बेअसर होगा। इसीलिए आज की मेहनत कल की मजबूती है, और आज का संघर्ष कल की जीत है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि अपने जीवन को यूं जियो कि तुम्हारा हर दिन तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें कल से बेहतर बनाए, और तुम्हारी हर सांस तुम्हें यह याद दिलाए कि तुम किसी साधारण उद्देश्य के लिए पैदा नहीं हुए हो। इसलिए उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी वास्तविकता न बन जाए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारे सपने से मिल जाएगी, उसी दिन चमत्कार होगा, और दुनिया उसे किस्मत कहेगी, पर तुम जानोगे कि वह तुम्हारी तपस्या का फल है, और वही दिन तुम्हारी कहानी को प्रेरणा बना देगा। और तब सच साबित होगा बुद्ध का यह अमर वचन कि लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी, क्योंकि यही वह मार्ग है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है, और यही वह सत्य है जो जीवन को सफलता की रोशनी से भर देता। बुद्ध कहते हैं, लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी, क्योंकि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है। जीवन उस ज्वाला का नाम है जो भीतर जलती है और इंसान को चैन से बैठने नहीं देती जब तक वह अपने अस्तित्व का अर्थ न खोज ले। और जो व्यक्ति इस ज्वाला को पहचान लेता है, वही समझ पाता है कि वह केवल भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि वह अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस धरती पर आया है। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में कोई सपना है, तो उसे छोटा मत होने दो, क्योंकि छोटा सपना आत्मा को संतुष्ट नहीं करता, और असंतुष्ट आत्मा कभी शांति नहीं पाती। याद रखो, जब तुम बड़ा लक्ष्य चुनते हो, तो रास्ता भी बड़ा मिलता है, कठिनाइयां भी बड़ी मिलती हैं, और परीक्षाएं भी बड़ी मिलती हैं। पर इन्हीं बड़ी परीक्षाओं से गुजरकर इंसान बड़ा बनता है। जैसे नदी जब पहाड़ों से टकराती है, तभी अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही इंसान जब संघर्षों से टकराता है, तभी अपनी पहचान बनाता है। इसलिए संघर्ष से डरना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना, क्योंकि संघर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है, और जो संघर्ष से सीख लेता है, वही सफलता का अधिकारी बनता है। एक गांव में एक बालक रहता था जिसे लोग मूर्ख समझते थे, क्योंकि वह पढ़ाई में धीमा था, बोलने में हिचकिचाता था, और अक्सर गलतियां कर देता था। उसके साथ ही उसका मजाक उड़ाते थे। शिक्षक भी उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते थे, पर उस बालक के भीतर एक सपना था कि वह एक दिन इतना ज्ञान प्राप्त करेगा कि वही लोग जो आज उस पर हंसते हैं, उससे सीखने आएंगे। उसने अपने मन में ठान लिया कि चाहे कितना भी समय लगे, वह रुकने वाला नहीं है। उसने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। लोग हंसे, पर वह पढ़ता रहा। लोग ताने मारते रहे, पर वह सीखता रहा। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी, उसका आत्मविश्वास जागने लगा, और वर्षों बाद वही बालक इतना विद्वान बन गया कि दूर दूर से लोग उससे ज्ञान लेने आने लगे। तब उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जन्म से तेज नहीं था, पर मैंने मेहनत से खुद को तेज बनाया। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि बुद्धिमत्ता जन्म से नहीं, निरंतर प्रयास से आती है। इस संसार में दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक कठिन। आसान रास्ता तुरंत सुख देता है, पर अंत में पछतावा देता है, और कठिन रास्ता शुरुआत में कष्ट देता है, पर अंत में गर्व देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर चुनना ही है तो कठिन रास्ता चुनो, क्योंकि वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम खुद पर गर्व कर सकोगे। और जब इंसान खुद पर गर्व करना सीख जाता है, तब उसे दुनिया की तारीफ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं, सफलता का रहस्य क्या है? बुद्ध कहते हैं, सफलता का रहस्य कोई जादू नहीं है,
यह तीन साधारण बातों का संगम है: स्पष्ट लक्ष्य, अटूट विश्वास और निरंतर मेहनत। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तब असंभव भी संभव बन जाता है, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य दिशा देता है, विश्वास शक्ति देता है और मेहनत परिणाम देती है। अगर इनमें से एक भी कमी रह जाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपनी मेहनत को निरंतर रखो। समय तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा, कभी तुम्हें गिराएगा, कभी तुम्हें रुलाएगा, कभी तुम्हें अकेला छोड़ेगा, पर यह सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होगा। क्योंकि लोहे को तलवार बनने से पहले आग और हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है, उसी तरह इंसान को महान बनने से पहले संघर्ष और असफलता की चोट सहनी पड़ती है। इसीलिए जब जीवन तुम्हें चोट दे तो रोना नहीं बल्कि मुस्कुराना, क्योंकि यह संकेत है कि तुम्हें साधारण नहीं असाधारण बनाया जा रहा है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी परिस्थिति नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण है। अगर दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हर समस्या अवसर बन जाती है, और अगर दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हर अवसर भी समस्या बन जाता है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देना छोड़ो और अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है वैसे ही दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, क्योंकि जल्दी करने वाला अक्सर ठोकर खाता है और धैर्य रखने वाला धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए अगर सफलता चाहिए तो जल्दी नहीं, निरंतरता चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद गिरने वाला पानी भी पत्थर को काट देता है, और यह चमत्कार ताकत से नहीं निरंतरता से होता है। और बुद्ध का अमर वचन यही है कि अपने जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हारी कहानी सुनकर किसी का हौसला बढ़ जाए, तुम्हारी मेहनत देखकर किसी का डर मिट जाए और तुम्हारी सफलता देखकर किसी का विश्वास जाग जाए। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वह खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाए। इसलिए आज अभी इसी क्षण अपने दिल में यह प्रण लो कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे समय कितना भी लंबा क्यों न लगे, तुम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटोगे, तुम मेहनत से समझौता नहीं करोगे, तुम अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा संकल्प तुम्हारी कमजोरी से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी जीत निश्चित हो जाएगी। और तब दुनिया भी कहेगी, सच में जिसने लक्ष्य बड़ा रखा और मेहनत उससे भी बड़ी की, वही इतिहास बना पाया और वही बुद्ध के वचन को सत्य साबित कर पाया। बुद्ध कहते हैं, लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी, क्योंकि जीवन का असली अर्थ केवल जीना नहीं बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ना है। और जो इंसान अपने भीतर इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही भीड़ से अलग दिखाई देता है, क्योंकि भीड़ हमेशा आराम खोजती है और विजेता हमेशा संघर्ष चुनता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि सुख की तलाश में मत भागो बल्कि उद्देश्य की तलाश करो, क्योंकि सुख क्षणिक होता है पर उद्देश्य जीवन भर दिशा देता है। और जब दिशा स्पष्ट हो जाती है तब रास्ते की कठिनाइयां डराने की बजाय मजबूत बनाती हैं, क्योंकि तब इंसान जानता है कि वह क्यों चल रहा है और कहां पहुंचना चाहता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास सहारा नहीं है, पर बुद्ध कहते हैं, जिसके पास लक्ष्य होता है उसके पास समय अपने आप बन जाता है। जिसके पास दृढ़ निश्चय होता है उसके लिए साधन रास्ते में मिलते जाते हैं, और जो खुद पर भरोसा करता है उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इसलिए बहानों को छोड़ो, क्योंकि बहाने तुम्हें आराम तो दे सकते हैं पर कभी मंजिल नहीं दे सकते, और मेहनत तुम्हें थका तो सकती है पर अंत में वही तुम्हें पहचान भी देती है। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था पर भीतर से असंतुष्ट था। उसने बुद्ध से पूछा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन अशांत क्यों है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है सिवाय उस उद्देश्य के जो तुम्हें भीतर से भर सके। राजा ने आश्चर्य से पूछा, उद्देश्य क्या होता है? बुद्ध बोले, उद्देश्य वह आग है जो इंसान को भीतर से जलाती नहीं बल्कि रोशनी देती है, और जिस दिन तुम्हारी मेहनत उस उद्देश्य से जुड़ जाती है उस दिन तुम्हारा जीवन बोझ नहीं साधना बन जाता है। राजा ने समझा कि केवल पाने से संतोष नहीं मिलता बल्कि बनने से मिलता है, और बनना तभी संभव है जब इंसान हर दिन खुद पर काम करे। याद रखो, जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब इंसान हार जाता है, बल्कि वह होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, क्योंकि हार इंसान को सिखाती है और छोड़ देना इंसान को खत्म कर देता है। इसलिए चाहे कितनी भी बार असफल हो जाओ, कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि हर असफलता तुम्हें उस जगह से एक कदम दूर कर देती है जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए, और एक कदम पास ले जाती है उस जगह के जहां तुम्हें होना चाहिए।
बुद्ध कहते हैं समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल केवल एक कल्पना है और आज ही एकमात्र सत्य है। और जो इंसान आज का पूरा उपयोग करना सीख लेता है उसका भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो कि आज मैं अपने लक्ष्य के लिए क्या करूंगा, और हर रात खुद से पूछो कि आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया, क्योंकि यही आत्म मंथन इंसान को धीरे धीरे महान बनाता है। दुनिया तुम्हें तब तक परखेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते, और जब तुम खुद को साबित कर देते हो तब वही दुनिया तुम्हारे उदाहरण देने लगती है। इसलिए आलोचना से मत घबराओ, क्योंकि आलोचना इस बात का प्रमाण है कि तुम भीड़ से अलग चल रहे हो, और भीड़ से अलग चलने वालों पर ही उंगलियां उठती हैं, क्योंकि आसान रास्ते पर चलने वालों को कोई याद नहीं रखता। याद रखे जाते हैं वही जो कठिन रास्तों पर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का यह भी कहना है कि तुलना इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तब तुम अपनी यात्रा भूल जाते हो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। इसलिए अपने बीज को दूसरे के फल से मत तौलो, क्योंकि है कि हर बीज को फल बनने में अपना समय लगता है, और जो धैर्य रखता है वही मीठा फल पाता है। इसलिए अपने रास्ते पर भरोसा रखो, अपनी गति पर विश्वास रखो, क्योंकि धीरे चलने वाला भी मंजिल पर पहुंचता है अगर वह रुकता नहीं है। और मैं बुद्ध का यही अमर संदेश है कि जीवन में वही इंसान सफल होता है जो अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाता है कि डर उसके सामने छोटा पड़ जाए, और मेहनत को इतना सच्चा बनाता है कि बहाने उसके सामने टिक न सके। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारे डर से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी किस्मत तुम्हारे इरादों के आगे झुक जाएगी, और उसी दिन तुम समझोगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तो तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा था। इसलिए चलते रहो, टूटो मत, झुको मत, क्योंकि जो इंसान अंत तक डटा रहता है वही साबित करता है कि उसने बुद्ध के इस वचन को केवल सुना नहीं बल्कि जिया है कि लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी, क्योंकि यही वह रास्ता है जो साधारण इंसान को प्रेरणा बना देता है, और यही वह सत्य है जो हर अंधेरे को उजाले में कभी आपने गौर किया है, जब आप टूटते हो ना तो सबसे ज्यादा शोर करने वाले लोग अचानक खामोश हो जाते हैं। जब आपकी आंखों में आंसू होते हैं तब वही अपने फोन बंद कर लेते हैं, और जब आपको सच में किसी की जरूरत होती है तब समझ आता है कि अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। ये लाइन कड़वी है लेकिन झूठी नहीं, ये निराशा नहीं फैलाती, ये आंखें खोलती हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा चोट दुश्मन नहीं देते, चोट तो वही देते हैं जिनसे हमने बिना शर्त उम्मीद कर ली होती है। आज की यह बात आपको तोड़ने नहीं आई है, यह आपको मजबूत बनाने आई है, यह आपको दुनिया से अलग करने नहीं, खुद से जोड़ने आई है। अगर आप भी कभी अकेले पड़े हैं, अगर आपने भी बहुत दिया और बदले में चुप्पी पाई है, अगर आपके दिल ने भी यह सवाल पूछा है कि आखिर मेरा अपना कौन है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की यह सच्चाई आपकी सोच, आपकी ताकत और आपका पूरा नजरिया बदल देगी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जहां हर लफ्ज आपके दिल से बात करता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे दिल वाले बटन के पास सुपर थैंक्स वाला बटन है, वहां से आप 20 रुपए या 50 रुपए का छोटा सा सहयोग कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें बुद्ध जी के विचारों को देश विदेश और समाज में फैलाने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। ये लाइन सुनते ही दिल थोड़ा भारी हो जाता है, आंखें भीग जाती हैं और मन पूछता है कि अगर अपना कोई नहीं तो हम जी किसके लिए रहे हैं। सच यही है कि जब तक जिंदगी हंसती है तब तक चारों तरफ अपने ही अपने दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वक्त बदलता है, हालात करवट लेते हैं, पैसा कम होता है, सेहत गिरती है या किस्मत एक बार रूठ जाती है, उसी पल असलियत सामने आ जाती है। तब समझ आता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सच यही है कि हर इंसान आखिर में अकेला है। लोग साथ होते हैं तो अपने मतलब के लिए, रिश्ते रहते हैं तो उम्मीदों के सहारे, और प्यार भी अक्सर शर्तों में बंधा होता है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि परिवार ही सब कुछ है, दोस्त जान से बढ़कर हैं, रिश्तेदार मुसीबत में ढाल बनते हैं। लेकिन जिंदगी जब असली इम्तिहान लेती है तब ये सारी किताबें, ये सारी बातें, ये सारे उपदेश हवा हो जाते हैं, क्योंकि तब जो आपके साथ खड़ा होना चाहिए वही सबसे पहले किनारा कर लेता है। तब दिल टूटता है, भरोसा चकनाचूर होता है और आत्मा तक कांप जाती है।
मगर यहीं से असली जागरण शुरू होता है। यहीं से इंसान मजबूत बनता है। यहीं से समझ आती है कि मोह माया क्या होती है। मोह मतलब लगाव और माया मतलब भ्रम, यानी जिन चीजों को हम अपना समझते हैं, जिनके सहारे हम जीते हैं, जिनके लिए खुद को भूल जाते हैं, वही असल में भ्रम है। आज हैं कल नहीं भी हो सकते, आज साथ हैं कल अजनबी भी बन सकते हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव बदलता है, हालात बदलते हैं और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जिस दिन आप सबकी जरूरत बन जाते हैं उस दिन आपकी कीमत होती है, और जिस दिन आप जरूरत से बाहर हो जाते हैं उसी दिन आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। यह कड़वा सच है, लेकिन यही सच आपको मजबूत भी बनाता है, क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि अपना कोई नहीं होता, तब वह दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देता है, और उम्मीद छोड़ते ही दुख आधा हो जाता है, दर्द कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है। आप देखेंगे कि जो लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा अकेले रोए होते हैं, वही लोग अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना सीख लिया होता है। उन्होंने यह समझ लिया होता है कि दुनिया की भीड़ में भी अगर खुद का साथ है तो कोई कमी नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि फलां ने मेरे साथ धोखा किया, फलां ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि शायद हमने ही उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी थी। शायद हमने ही उसे भगवान बना लिया था, और जब इंसान इंसान को भगवान बना लेता है तो टूटना तय हो जाता है, क्योंकि इंसान कभी भगवान बन ही नहीं सकता। वह कमजोर है, स्वार्थी है, बदलने वाला है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि सब दुखों की जड़ तृष्णा है, चाहत है, अपेक्षा है। जितनी ज्यादा अपेक्षा उतना ज्यादा दुख। और जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि कोई भी हमेशा के लिए आपका नहीं है, उसी दिन आप आजाद हो जाते हैं। उस दिन आप किसी के जाने से नहीं डरते, किसी के बदलने से नहीं घबराते, किसी के मुंह फेर लेने से नहीं टूटते, क्योंकि आपने खुद को संभालना सीख लिया होता है। आप अपने भीतर झांकते हैं और पाते हैं कि असली सहारा तो आपकी सांसें हैं, आपका आत्मसम्मान है, आपका कर्म है, आपका धैर्य है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, तालियां बजेंगी, सन्नाटा भी होगा, तारीफ होगी, बदनामी भी होगी, लेकिन जो नहीं बदलना चाहिए वो है आपका लक्ष्य, आपकी मेहनत और आपकी आत्मा की शांति। मोह माया का मतलब यह नहीं कि आप रिश्ते न निभाएं या दिल से प्यार न करें। इसका मतलब यह है कि आप यह जानते हुए प्यार करें कि सामने वाला इंसान है, भगवान नहीं। वह बदल सकता है, दूर जा सकता है, आपको अकेला छोड़ सकता है। इसलिए अपना दिल इतना मजबूत रखो कि कोई आए तो खुश रहो और कोई जाए तो टूटो मत। जिंदगी का असली खेल यही है। जो लोग इस सच को जल्दी समझ लेते हैं वो कम रोते हैं, कम शिकायत करते हैं और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। वो किसी के भरोसे नहीं बैठते, वो मेहनत को अपना दोस्त बना लेते हैं, अकेलेपन को अपना गुरु बना लेते हैं और दर्द को अपनी ताकत। आज अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, अगर आपको लगता है कि सबने आपको, यह वो सच्चाई है जो इंसान तब सीखता है जब वह बार बार टूट चुका होता है, जब उसने लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया होता है, जब उसने अपने सुख, अपने सपने, अपनी नींद तक दूसरों के लिए कुर्बान कर दी होती है और बदले में उसे सिर्फ खामोशी, बेरुखी और अकेलापन मिला होता है। यह बात किताबों में नहीं मिलती, यह बात प्रवचनों में भी पूरी तरह समझ नहीं आती। यह बात सिर्फ तब समझ आती है जब रात के अंधेरे में कोई आपके आंसू नहीं पहुंचने आता, जब फोन की स्क्रीन पर नाम बहुत होते हैं लेकिन कॉल करने वाला कोई नहीं होता, जब दिल भारी होता है और कहने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। तब इंसान धीरे धीरे इस सच की तरफ बढ़ता है कि अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। हम बचपन से ही रिश्तों के सपने लेकर बड़े होते हैं। हमें सिखाया जाता है कि परिवार सबसे बड़ा सहारा होता है, दोस्त जान से बढ़कर होते हैं, रिश्तेदार मुश्किल वक्त में काम आते हैं। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि दुनिया जरूरत से चलती है, भावनाओं से नहीं। यहाँ प्यार भी तब तक ही रहता है जब तक आप किसी काम के हो, जब तक आपकी हंसी दूसरों को सुकून देती है, जब तक आपकी मेहनत दूसरों के काम आती है। लेकिन जिस दिन आप थक जाते हो, जिस दिन आप खुद किसी सहारे की तलाश में होते हो, उसी दिन लोग पीछे हटने लगते हैं, नजरें चुराने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं। और तब पहली बार एहसास होता है कि हम जिन रिश्तों को पत्थर समझ बैठे थे वो तो रेत की दीवार निकले। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह दूसरों को जरूरत से ज्यादा अपना मान लेता है। वह अपने आत्मसम्मान को रिश्तों के नाम पर गिरवी रख देता है। वह सोचता है कि अगर मैं सबके लिए अच्छा करूंगा तो सब मेरे साथ अच्छा करेंगे।
लेकिन जिंदगी का हिसाब इतना सीधा नहीं होता। यहां अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई नहीं होता। कई बार अच्छाई का बदला इस्तेमाल होता है, और जब इस्तेमाल पूरा हो जाता है तो इंसान को किनारे कर दिया जाता है। और यही वह पल होता है जहां दिल सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उम्मीदें रिश्तों से नहीं, अपनी ही सोच से जुड़ी होती हैं। और जब वो सोच टूटती है तो इंसान खुद से ही हारने लगता है। मोह माया यही है जो दिखती बहुत प्यारी है, बहुत अपनापन देती है, लेकिन असल में एक भ्रम है। आज जो लोग आपके चारों तरफ हैं, जरूरी नहीं कि वो कल भी हों। आज जो आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं हम साथ हैं, जरूरी नहीं कि वही हाथ कल आपको गिरते हुए थामे। क्योंकि इंसान हालात के साथ बदलता है, भावनाएं भी बदलती हैं, प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। और जब प्राथमिकता बदलती है तो रिश्ते अपने आप पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इस सच्चाई को समझना दुख की बात नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी आजादी है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि अपना कोई नहीं होता, उसी दिन वह दूसरों से उम्मीदों की जंजीर तोड़ देता है। और उम्मीदों से आजाद होना ही असली शांति है। क्योंकि दुख बाहर से नहीं आता, दुख उम्मीद टूटने से आता है। जब आप किसी से कुछ चाहते हो और वह नहीं मिलता, तब दुख होता है। लेकिन जब चाह ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, तब कोई तोड़ भी नहीं सकता। अकेलापन अक्सर लोगों को डराता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। अकेलापन आपको खुद से मिलाता है। अकेलापन आपको यह सिखाता है कि आप अपने सबसे बड़े सहारे खुद हो। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है, तब वह भीड़ से डरना छोड़ देता है। तब उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। तब वह अपनी कीमत खुद तय करता है। और ऐसे लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे तालियों के मोहताज नहीं होते, वे सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखों से भरा है और दुख का कारण आसक्ति है, लगाव है। जब आप किसी को अपनी खुशी की चाबी दे देते हो, तब आप खुद को कमजोर कर लेते हो। क्योंकि जिस दिन वह इंसान बदलता है, उस दिन आपकी खुशी भी आपसे छिन जाती है। इसलिए मोह माया से बाहर निकलने का मतलब दिल को पत्थर बनाना नहीं है, बल्कि दिल को समझदार बनाना है। प्यार करो, लेकिन इस समझ के साथ कि सामने वाला इंसान है, भगवान नहीं। वह बदल सकता है, जा सकता है, आपको अकेला छोड़ सकता है। आज अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि आपके साथ कोई नहीं है, कि आपने बहुत दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, कि लोग सिर्फ तब तक थे जब तक आप काम के थे, तो खुद को कमजोर मत समझो। यह आपकी हार नहीं है, यह आपकी आंख खुलने का संकेत है। ये वो मोड़ है जहां से आपकी असली ताकत पैदा होगी। क्योंकि जो इंसान अकेले खड़ा होना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अंत में हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। अपने फैसले खुद लेने होते हैं, अपने दर्द खुद सहने होते हैं, और अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंचना होता है। रास्ते में लोग मिलेंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ धोखा देंगे, कुछ सिखाएंगे, लेकिन मंजिल पर कोई साथ नहीं जाता। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं, तो इसे सजा मत समझो, इसे तैयारी समझो, इसे खुद को मजबूत बनाने का वक्त समझो। खुद का साथ सीख लो, खुद पर भरोसा करना सीख लो, खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई आए तो आपकी जिंदगी में खुशी जोड़े, और कोई जाए तो आपकी जिंदगी से हिम्मत न छीन पाए। क्योंकि आखिर में अगर कोई सच में हमेशा आपके साथ रहेगा, तो वो आप खुद हो, बाकी सब मोह माया है। जब इंसान यह समझ लेता है कि अपना कोई नहीं होता, तब उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पैदा होता है, और उसी सन्नाटे में सबसे तेज आवाज सुनाई देती है, खुद की आवाज, जो सालों से भीड़, रिश्तों और उम्मीदों के शोर में दब गई थी। वही आवाज अब पूछती है कि तूने अब तक दूसरों के लिए तो बहुत जिया, लेकिन खुद के लिए क्या किया? तूने सबको समझा, सबको माफ किया, सबको अहमियत दी, लेकिन क्या कभी खुद को भी उतना ही महत्व दिया? हम बचपन से यही सिखाए जाते हैं कि रिश्ते सब कुछ होते हैं, लोग ही दुनिया है, अपनों के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि जब वही अपने बदल जाएं, जब वही लोग पीठ फेर लें, तब खुद को कैसे संभालना है, तब खुद को कैसे टूटने से बचाना है। और इसी अधूरी सीख की वजह से हम बड़े होकर भी भावनात्मक रूप से अधूरे रह जाते हैं। मोह माया का सबसे बड़ा जाल यही है कि वह हमें भरोसे का नशा देती है, और नशे में इंसान सबसे गलत फैसले करता है। वह अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देता है, अपनी सीमाओं को तोड़ देता है, और फिर जब वही लोग उसकी कद्र नहीं करते, तब उसे लगता है कि गलती सामने वाले की है, जबकि असली गलती यह होती है कि उसने खुद को बहुत सस्ता समझ लिया था।
जो इंसान खुद की कीमत जान लेता है ना, उसे फिर दुनिया की बेरुखी हिला नहीं पाती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सम्मान मांगने की चीज नहीं है, वह अपने व्यवहार से तय होता है। और जो लोग तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ हों, वही जरूरी नहीं कि तुम्हारे अपने हों। असली अपने वो होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में भी कमजोर महसूस न होने दें। और अगर ऐसे लोग कम हैं या नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाली हो। इसका मतलब ये है कि तुम अब दिखावे से बाहर आ चुके हो। अकेलापन कोई सजा नहीं है। अकेलापन तो वह जगह है जहां इंसान खुद को तराशता है, जहां वह अपने डर से बात करता है, अपनी कमियों को स्वीकार करता है और धीरे धीरे उन्हें ताकत में बदल देता है। दुनिया के सबसे मजबूत लोग भीड़ में नहीं, अकेलेपन में बने होते हैं, क्योंकि वही इंसान बिना किसी मुखौटे के खुद से मिलता है। जब तुम ये मान लेते हो कि सब मोह माया है, तब तुम रिश्तों से नफरत नहीं करते, बल्कि उनसे उम्मीद कम कर देते हो। और उम्मीद कम होते ही दर्द भी कम हो जाता है। तब तुम देना सीखते हो, लेकिन खोने से नहीं डरते। तब तुम प्यार करते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। तब तुम लोगों के साथ रहते हो, लेकिन उनकी कैद में नहीं। जिंदगी बहुत साफ है, बस हमने उसे जरूरत से ज्यादा उलझा लिया है। हमने लोगों को भगवान बना लिया और भगवान से उम्मीद रखी कि वह हमें कभी दुख नहीं देंगे। लेकिन इंसान भगवान नहीं होता। वह बदलेगा, वह थकेगा, वह स्वार्थी होगा। और जब यह सब होगा, तब वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। इसलिए किसी को इतना ऊपर मत बैठाओ कि उसके गिरने से तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाए। आज अगर तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत खो दिया, बहुत सह लिया, बहुत सहन किया, तो इसे कमजोरी मत समझो। यह तुम्हारी परिपक्वता का संकेत है। यह इस बात का सबूत है कि तुम अब भावनाओं में बहने वाले इंसान नहीं रहे, बल्कि सच्चाई को देखने वाले इंसान बन रहे हो। याद रखो, हर टूटना बेकार नहीं जाता। हर आंसू किसी न किसी समझ को जन्म देता है और हर अकेली रात किसी मजबूत सुबह की तैयारी होती है। जो इंसान इन रातों से भागता नहीं, वही सुबह का हकदार बनता है। इसलिए अगर आज तुम्हें यह लाइन चुभती है कि अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है, तो समझ लेना कि यह लाइन तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आई है। यह तुम्हें दुनिया से काटने नहीं, खुद से जोड़ने आई है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद का हाथ थाम लिया ना, उस दिन के बाद दुनिया के छोड़ देने से तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। और यही असली आजादी है, यही असली ताकत है, यही असली शांति है। बाकी सब सिर्फ मोह माया है। अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। यह समझ जब पक्की हो जाती है ना, तब इंसान दुनिया को नई आंखों से देखने लगता है। तब वह रिश्तों की भीड़ में भी सच्चाई पहचान लेता है। तब उसे दिखने लगता है कि कौन दिल से पास है और कौन सिर्फ हालात का साथी है। लेकिन इस समझ तक पहुंचने से पहले इंसान बहुत कुछ सहता है, बहुत कुछ खोता है और कई बार खुद को भी खो बैठता है। क्योंकि सच हमेशा कीमत मांगता है और उस कीमत का नाम अक्सर अकेलापन होता है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारे दर्द को बिना बताए जान ले, कोई बिना कहे हमारे साथ खड़ा हो जाए। लेकिन यह चाहत ही हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। क्योंकि जब हम यह मान लेते हैं कि कोई और हमारी भावनाओं की जिम्मेदारी लेगा, तभी हम खुद को छोड़ देते हैं। और खुद को छोड़ देने से बड़ा नुकसान इंसान के साथ कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में हर कोई अपने संघर्ष में उलझा है, हर कोई अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। फिर भी हम यह उम्मीद कर बैठते हैं कि कोई हमारी लड़ाई भी लड़ लेगा, कोई हमारी जिम्मेदारी उठा लेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब हमें लगता है कि दुनिया बहुत निर्दयी है। जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया बस जैसी है वैसी ही है, न ज्यादा अच्छी न ज्यादा बुरी। और इस सच्चाई को स्वीकार करना ही मोह माया से बाहर निकलने का पहला कदम है। मोह माया हमें यह सिखाती है कि भावनाओं में बहना ही जिंदगी है। लेकिन भावनाओं में बहते बहते हम ये भूल जाते हैं कि किनारे भी मौजूद होते हैं। और जो इंसान किनारा पकड़ना सीख लेता है, वही डूबने से बचता है, वही टूटने से बचता है, वही बार बार खुद को संभाल पाता है। अकेलेपन में इंसान खुद के सबसे करीब आता है। वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई साबित करने की जरूरत नहीं होती। वहां इंसान जैसा है वैसा ही रहता है और उसी सच्चे रूप में उसे अपनी ताकत दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। पैका को बस बिना सहारे भी चल सकता है, बिना तालियों के भी आगे बढ़ सकता है और बिना किसी के भरोसे भी अपने सपनों को जिंदा रख सकता है। जो लोग जीवन में बार बार टूटे होते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। पहाड़ खड़ा रहते में हैं, उनकी बातें कम होती हैं लेकिन वजनदार होती हैं। आम थी आमे आई याद आएगी थी
उनकी मुस्कान हल्की होती है लेकिन सच्ची होती है, क्योंकि उन्होंने दिखावे की खुशी छोड़कर अंदर की शांति चुन ली होती है। और अंदर की शांति वही चुनता है जिसने मोह माया की असलियत देख ली हो। आज अगर तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि लोग सिर्फ अपने मतलब से याद करते हैं, अगर तुम्हें बार बार यही ख्याल आ रहा है कि मैंने इतना दिया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो यह मत समझना कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझना कि तुम अब सच के करीब हो, क्योंकि हर मजबूत इंसान पहले इसी मोड़ से गुजरता है। याद रखो, हर रिश्ता बोझ नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते को सहारा मान लेना बोझ जरूर बन जाता है। और बोझ ढोते ढोते इंसान थक जाता है, टूट जाता है, लेकिन जब वह बोझ उतार देता है ना, तब उसे पहली बार हल्का महसूस होता है, तब उसे पहली बार सांस लेने में सुकून मिलता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि अंत में इंसान को खुद के साथ ही रहना होता है, खुद के फैसलों के साथ, खुद की गलतियों के साथ, खुद की जीत और हार के साथ। इसलिए अगर आपने खुद से दोस्ती कर ली, अगर आपने खुद का सम्मान करना सीख लिया, अगर आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, तो फिर दुनिया की कोई बेरुखी आपको कमजोर नहीं कर पाएगी। इसलिए जब दिल फिर यही कहे कि अपना कोई नहीं होता, तो खुद को समझाओ कि यह निराशा नहीं है, यह जागरूकता है, यह हार नहीं है, यह तैयारी है, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां तुम दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपनी सच्चाई से जियोगे, जहां तुम मोह माया के भ्रम से बाहर निकलकर अपनी असली ताकत को पहचानोगे। और अंत में बस इतना याद रखना, जो मिला वह एक अनुभव था, जो छूटा वह एक सबक था, और जो आज तुम्हारे पास है वही तुम्हारी असली पूंजी है। अगर तुमने उसे संभाल लिया, तो फिर चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, तुम कभी अकेले नहीं पड़ोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि आखिर में अगर कोई सच में हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तो वह तुम खुद हो, और बाकी सब लोग, रिश्ते, वादे सब मोह माया है। अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। यह सच इंसान को अचानक नहीं समझ आता, यह धीरे धीरे समझ आता है। हर उस दिन जब आप किसी का इंतजार करते हैं और वह नहीं आता, हर उस रात जब दिल भारी होता है और फोन खामोश रहता है, हर उस पल जब आप सबके लिए खड़े रहे लेकिन जब आप गिरे तो कोई आपको उठाने नहीं आया। और यही छोटे छोटे अनुभव मिलकर इस एक वाक्य को आपकी रग रग में उतार देते हैं। इंसान सबसे पहले खुद को ही धोखा देता है। वह यह मान लेता है कि जो आज जैसा है वह हमेशा वैसा ही रहेगा। वह सोचता है कि भावनाएं स्थायी होती हैं, कि रिश्ते कभी नहीं बदलते, कि अपनापन कभी खत्म नहीं होता। लेकिन समय सब कुछ बदल देता है, और समय के बदलते ही इंसान के चेहरे, शब्द और व्यवहार सब बदल जाते हैं। तब इंसान यही नहीं समझ पाता कि गलती कहाँ हुई, लेकिन गलती बस इतनी होती है कि उसने सच को नहीं, अपनी उम्मीदों को पकड़ कर रखा होता है। मोह माया का सबसे बड़ा जाल यही है कि यह आपको यह महसूस कराती है कि अगर फलां इंसान चला गया तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी, कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो आप खत्म हो जाओगे। लेकिन जब सच में लोग चले जाते हैं ना, तब भी जिंदगी चलती रहती है। सूरज उगता है, सांसें चलती हैं, दिल धड़कता है, और तब इंसान को पहली बार एहसास होता है कि जिंदगी किसी एक इंसान पर टिकी हुई नहीं थी। वह तो बस आपने खुद को कमजोर मान लिया था। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उन्हें होता है जो सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, जो बिना स्वार्थ के देते हैं, जो बिना हिसाब के निभाते हैं, क्योंकि वही लोग सबसे ज्यादा उम्मीद भी करते हैं। और उम्मीद जब टूटती है ना, तब सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, तब इंसान का भरोसा टूटता है, उसकी सोच टूटती है, और वह अंदर से चुप हो जाता है। वह कम बोलने लगता है, कम हंसने लगता है, और वही चुप्पी उसके बदलने का पहला संकेत होती है। अकेलापन इंसान को न तो कमजोर बनाता है और न ही बेकार। अकेलापन इंसान को समझदार बनाता है। अकेलेपन में इंसान यह सीखता है कि हर किसी के सामने दिल खोलना जरूरी नहीं, हर किसी को अपनी कहानी बताना जरूरी नहीं। कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो भीड़ में नहीं, खामोशी में लड़ी जाती हैं, और जो इंसान खामोशी में लड़ना सीख लेता है वही असली योद्धा बनता है। रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन उन पर पूरी जिंदगी टिका देना खुद को जोखिम में डालना है, क्योंकि रिश्ते बदल सकते हैं, इंसान बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी पहचान, अपनी खुशी, अपनी शांति किसी और के हाथ में दे दी, तो उस दिन आपने खुद को कमजोर बना लिया।
और कमजोर इंसान को दुनिया सबसे पहले कुचलती है। आज अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ दे दिया और बदले में कुछ नहीं मिला, तो इसे अपनी हार मत मानो, इसे अपनी तैयारी मानो, क्योंकि जिंदगी उन्हीं लोगों को बड़ा बनाती है जो अकेले चलना सीख लेते हैं, जो भीड़ के बिना भी अपने कदमों पर भरोसा रखते हैं, जो तालियों के बिना भी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। याद रखो, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जहां वह सब कुछ खोकर भी बच जाता है, और वही दौर उसे यह सिखाता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा बाहर नहीं, उसके भीतर है, उसकी सोच में है, उसके धैर्य में है, उसकी मेहनत में है। और जब इंसान इस सहारे को पहचान लेता है, तब दुनिया की कोई भी बेरुखी उसे हिला नहीं पाती। इसलिए अगर आज दिल फिर से यही कह रहा है कि अपना कोई नहीं होता, तो इसे नकारो मत, इससे भागो मत, बल्कि इसे स्वीकार करो, क्योंकि यही स्वीकार करना तुम्हें मजबूत बना रहा है। यही तुम्हें सिखा रहा है कि तुम किसी के एहसान पर नहीं, अपने दम पर जी सकते हो। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है ना, उसी दिन वही मोह माया से बाहर निकल आता है, उसी दिन वह आजाद हो जाता है। और आजाद इंसान को कोई बांध नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि आखिर में अगर कोई सच में हमेशा साथ रहता है, तो वह है उसका अपना आत्मबल, उसका अपना विश्वास और उसका अपना अस्तित्व। बाकी सब बस मोह माया है। अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। यह बात जब इंसान मान लेता है ना, तब वह शिकायत करना छोड़ देता है। तब वह बार बार यह सवाल नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तब वह यह नहीं गिनता कि किसने कितना दिया और किसने कितना छीना, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी कोई हिसाब किताब की किताब नहीं है, यह एक अनुभव है। और हर अनुभव इंसान को कुछ ना कुछ सिखाने आता है। कोई प्यार सिखाने आता है, कोई सब्र सिखाने आता है, और कोई अकेले जीने की ताकत सिखाने आता है। हम सब एक समय पर यह मान बैठते हैं कि फलां रिश्ता हमेशा रहेगा, फलां इंसान कभी नहीं बदलेगा, फलां साथ आखिरी सांस तक चलेगा। लेकिन वक्त हमें बार बार यह दिखाता है कि स्थायी कुछ भी नहीं है, ना इंसान, ना भावनाएं, ना हालात। और जब यह सब बदलता है ना, तब सबसे ज्यादा चोट हमारी सोच को लगती है, क्योंकि हमने सच नहीं, अपनी उम्मीदों को सच मान लिया होता है। इंसान का दिल बहुत मासूम होता है। वह शब्दों पर भरोसा कर लेता है, वादों पर टिक जाता है और भावनाओं में बह जाता है। लेकिन दुनिया भावनाओं से नहीं, फायदे से चलती है। जब फायदा खत्म हो जाता है, तब भावनाएं भी चुपचाप विदा ले लेती हैं, बिना कोई शोर किए, बिना कोई सफाई दिए। और वही चुप्पी सबसे ज्यादा चुपती है, क्योंकि वहां कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ सवाल ही सवाल होते हैं। मोहमाया हमें यह सिखाती है कि बाहर सब कुछ बहुत सुंदर है, कि लोग बहुत अपने हैं, कि रिश्ते बहुत मजबूत हैं। लेकिन यह सुंदरता अक्सर तब तक ही रहती है जब तक आप मजबूत दिखाई देते हो, जब तक आप हंसते रहते हो, जब तक आप किसी के काम आते हो। और जिस दिन आपकी आंखों में थकान दिखने लगती है, जिस दिन आपकी आवाज में कमजोरी आ जाती है, उसी दिन लोग आपको मजबूत बनने की सलाह देकर खुद दूर हो जाते हैं। और तब इंसान पहली बार समझता है कि मजबूत दिखना और मजबूत होना दो अलग बातें हैं। अकेलापन धीरे धीरे इंसान को बदलता है, वह उसे शांत बनाता है, गहरा बनाता है और सोचने वाला बनाता है। अकेलेपन में इंसान दूसरों को नहीं, खुद को सुनता है, खुद से सवाल करता है, खुद को जवाब देता है, और वही आत्मसंवाद उसे आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब उसे किसी और की समझ की जरूरत नहीं रहती। जो लोग कहते हैं कि इंसान रिश्तों के बिना अधूरा है, वे शायद यह भूल जाते हैं कि रिश्तों में खुद को खो देना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब रिश्ता टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है, लेकिन जो इंसान खुद से जुड़ा होता है, वह रिश्ते टूटने के बाद भी खड़ा रहता है, और वही खड़ा रहना उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों की कद्र करती है जो कम बोलते हैं और ज्यादा सहते हैं। लेकिन सच यह है कि सहने वाला इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है, और जब वह थक जाता है ना, तब वह भीड़ से अलग हो जाता है। और यही अलगाव उसे खास बनाता है, क्योंकि भीड़ में रहकर कोई अलग पहचान नहीं बनती। अलग पहचान वही बनाते हैं जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सबके होते हुए भी अकेले हो, कि तुम्हारी बातें सुनने वाला कोई नहीं, कि तुम्हारे दर्द को समझने वाला कोई नहीं, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझना। यह तुम्हारी परिपक्वता की निशानी है, क्योंकि हर कोई अकेलेपन को महसूस नहीं कर पाता, और जो महसूस कर लेता है वही जिंदगी को गहराई से समझ पाता है। याद रखो,
मोह माया से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम दुनिया को समझ जाओ। तुम रिश्तों को निभाओ लेकिन उनमें डूबो नहीं। तुम प्यार करो लेकिन खुद को भूलो नहीं। तुम साथ दो लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी मत रखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को खो दिया उस दिन दुनिया तुम्हें और भी आसानी से खो देगी। जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे, कुछ तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, कुछ तुम्हें तोड़ेंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाएंगे। और यह सब जरूरी है, क्योंकि बिना टूटे कोई मजबूत नहीं बनता, बिना अकेले हुए कोई खुद को नहीं पहचानता और बिना मोह माया देखे कोई सच को नहीं समझता। इसलिए अगर आज दिल भारी है, आंखें नम हैं और मन बार बार यही कह रहा है कि अपना कोई नहीं होता, तो खुद को संभालो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, हां, अपना कोई नहीं होता। और यही सच मुझे मजबूत बना रहा है, यही सच मुझे आजाद कर रहा है, यही सच मुझे सिखा रहा है कि मैं किसी के सहारे का मोहताज नहीं हूं, मैं खुद अपना सहारा बन सकता हूं। और जिस दिन इंसान ये सीख लेता है ना, उसी दिन उसकी जिंदगी में असली रोशनी उतरती है, क्योंकि तब वह बाहर नहीं भीतर से जीने लगता है। और भीतर से जीने वाला इंसान कभी हारता नहीं, चाहे दुनिया उसे अकेला ही क्यों ना छोड़े। अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। इस वाक्य की असली ताकत तब सामने आती है जब इंसान यह समझ लेता है कि उसने जिन लोगों को अपनी कमजोरी दिखाई, जिनके सामने वह टूटा, जिनके सामने उसने अपने डर, अपने सपने, अपने आंसू खोले, वही लोग सबसे पहले उसे मजबूत बनने की सलाह देकर किनारे हो गए। तब इंसान को यह एहसास होता है कि दुनिया सहानुभूति नहीं, सुविधा समझती है। यहां हर कोई चाहता है कि आप मुस्कुराते रहो, मजबूत रहो, सफल रहो, लेकिन बहुत कम लोग चाहते हैं कि आप सच में ठीक रहो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम चुपचाप सब सह लेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, तो लोग हमारी कद्र करेंगे। लेकिन सच ये है कि चुपचाप सहने वाले इंसान की कद्र नहीं होती, उसे आदत बना लिया जाता है। और जब आदत बन जाती है ना, तब इंसान की अहमियत खत्म हो जाती है और वही इंसान एक दिन अकेला खड़ा रह जाता है। तब उसे समझ आता है कि उसने दूसरों को समझने में जितना वक्त लगाया, उतना खुद को समझने में कभी नहीं लगाया। मोह माया हमें यही सिखाती है कि किसी और के बिना हम अधूरे हैं, कि किसी और का साथ हमारी ताकत है। लेकिन असल ताकत तब पैदा होती है जब सारे सहारे छूट जाते हैं, क्योंकि तब इंसान अपने भीतर झांकता है और पाता है कि उसके अंदर उससे कहीं ज्यादा हिम्मत है जितनी उसने कभी सोची थी। वह गिरकर भी उठ सकता है, टूटकर भी जुड़ सकता है और अकेले रहकर भी आगे बढ़ सकता है। जो इंसान जिंदगी में बहुत बार धोखा खाता है, बहुत बार टूटता है, वह कड़वा नहीं बनता, वह समझदार बन जाता है। वह लोगों से नफरत नहीं करता, वह बस उनसे दूरी बना लेता है, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि हर किसी के करीब जाना जरूरी नहीं और हर किसी को सब कुछ बताना भी जरूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ खुद के लिए होती हैं, कुछ लड़ाइयां सिर्फ खुद को लड़नी होती हैं। दुनिया आपको तब तक ही जानती है जब तक आप किसी काम के हो, आपकी पहचान आपकी उपयोगिता से जुड़ी होती है। लेकिन जिस दिन आप यह तय कर लेते हो कि आप खुद के लिए जियोगे, उसी दिन आप दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो। और वही दिन असली बदलाव की शुरुआत होता है, क्योंकि तब आप रिश्तों से नहीं, सिद्धांतों से जुड़ते हो और सिद्धांत कभी धोखा नहीं देते। अकेलेपन में इंसान बहुत कुछ खोता भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पाता है। वह भीड़ की आवाज खोता है, लेकिन आत्मा की आवाज पाता है। वह झूठे रिश्ते खोता है, लेकिन सच्चा आत्मसम्मान पाता है। वह दूसरों की उम्मीदें खोता है, लेकिन अपने सपने पाता है। और यही सपने उसे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। आज अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, कि आपने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, कि लोग आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, तो खुद को दोष मत दो। यह समझो कि सच को देखने लगे हो, और सच देखने वाले लोग अक्सर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि सच हमेशा भीड़ में नहीं रहता। याद रखना, जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा कोई इंसान नहीं होता। सबसे बड़ा सहारा होता है आपका धैर्य, आपकी मेहनत और आपका खुद पर भरोसा। और जिस दिन यह भरोसा मजबूत हो जाता है, उस दिन दुनिया की कोई बेरुखी आपको कमजोर नहीं कर पाती, क्योंकि तब आप यह जान जाते हो कि जो मिला था वह अनुभव था, जो चला गया वह सबक था, और जो बचा है वही आपकी असली ताकत है। इसलिए जब दिल फिर से यह कहे कि अपना कोई नहीं होता, तो डरना मत, टूटना मत, बल्कि मुस्कुरा देना,
क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि मोह माया से बाहर निकलना ही असली मुक्ति है। और जो इंसान इस मुक्ति को पा लेता है वही सच में शांत होता है, वही सच में मजबूत होता है, और वही सच में आजाद होता है। अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान दिल से जुड़ा होता है। वह रिश्तों में जीता है, उम्मीदों में सांस लेता है और सपनों को दूसरों के कंधों पर रखकर आगे बढ़ता है। लेकिन जब वही कंधे झुक जाते हैं, जब वही लोग पीछे हट जाते हैं, तब इंसान पहली बार खुद को खाली हाथ महसूस करता है। और वही खाली हाथ उसे यह सिखाते हैं कि उसने जितना भरोसा दूसरों पर किया उतना खुद पर कभी नहीं किया। उसने जितना समय दूसरों को खुश रखने में लगाया उतना खुद को समझने में कभी नहीं लगाया। जिंदगी हमें धीरे धीरे तोड़ती है, एक साथ नहीं। पहले किसी अपने का बदल जाना, फिर किसी का दूर हो जाना, फिर किसी का जरूरत पड़ने पर साथ न देना। और हर बार हम खुद को समझाते हैं कि शायद गलती मेरी होगी, शायद मुझ में ही कमी होगी। लेकिन सच्चाई यह होती है कि गलती आपकी नहीं होती। गलती सिर्फ इतनी होती है कि आपने दिल से उम्मीद लगा ली होती है। और दिल जब उम्मीद लगाता है ना, तब वह तर्क नहीं देखता, वह स्वार्थ नहीं देखता, वह सिर्फ अपनापन देखता है। और यही अपनापन सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। मोह माया यही है जो आपको यह महसूस कराती है कि अगर फलां चला गया तो आप टूट जाओगे, अगर ढिमकांव बदल गया तो आप बिखर जाओगे। लेकिन वक्त आपको यह भी दिखाता है कि सबके जाने के बाद भी आप जिंदा रहते हो, आप सांस लेते हो, आप चलते हो, आप फिर से खड़े होते हो। और तब आपको एहसास होता है कि आप जितना खुद को कमजोर समझ रहे थे उतने कमजोर कभी थे ही नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द वही इंसान सहता है जो दिल से सच्चा होता है, जो रिश्तों को निभाता है, जो बिना हिसाब लगाए देता है। क्योंकि वही इंसान सबसे ज्यादा उम्मीद भी करता है। और उम्मीद जब टूटती है ना, तब आवाज नहीं होती, तब अंदर कुछ चटक जाता है, तब इंसान हंसते हंसते भी उदास हो जाता है। और उसी उदासी में वह यह सच समझता है कि यहां कोई स्थायी नहीं है, न रिश्ता, न अपनापन, न साथ। लेकिन इस सच्चाई से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई इंसान को परिपक्व बनाती है, यही उसे मजबूत बनाती है, यही उसे सिखाती है कि जिंदगी तालियों से नहीं, आत्मसम्मान से चलती है, कि ये खुशी दूसरों की मौजूदगी से नहीं, खुद की स्वीकृति से आती है। और जिस दिन इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। अकेलेपन का एक अलग ही सौंदर्य होता है। वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठी मुस्कान नहीं होती, कोई मजबूरी का रिश्ता नहीं होता। वहां इंसान जैसा है वैसा ही रहता है, और वही असली आजादी है। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते, तब आप सच में खुद बन पाते हैं। और खुद बन पाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो लोग कहते हैं कि इंसान अकेले नहीं जी सकता, वे शायद कभी खुद के साथ नहीं बैठे, वे शायद कभी अपने मन की आवाज नहीं सुने। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है, उसे किसी की गैर मौजूदगी डराती नहीं। वह रिश्तों से भागता नहीं, लेकिन रिश्तों के गुलाम भी नहीं बनता। वह जानता है कि प्यार देना सुंदर है, लेकिन खुद को खो देना मूर्खता है। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, अगर फोन खामोश है, अगर कमरे में सन्नाटा है, अगर दिल भारी है, तो ये मत सोचो कि आप हार गए हो। ये समझो कि आप एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हो, जहां आपको खुद को संभालना है, खुद को उठाना है और खुद के लिए जीना है। क्योंकि जो इंसान यह सीख लेता है ना, वही आगे चलकर दूसरों के लिए मिसाल बनता है। याद रखना, जिंदगी किसी के इंतजार में रुकती नहीं, और इंसान किसी के सहारे हमेशा चल नहीं सकता। एक न एक दिन हर किसी को अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ता है। और वही दिन इंसान को असली ताकत देता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ उसका साहस है, उसका अनुभव है, उसकी मेहनत है। इसलिए जब मन कहे कि अपना कोई नहीं होता, तो इस सोच से टूटना मत, इस सोच से जुड़ जाना। क्योंकि यह सोच आपको कमजोर नहीं स्वतंत्र बनाती है, यह आपको दुखी नहीं जागरूक बनाती है। और यह आपको यह सिखाती है कि जिंदगी बाहर नहीं भीतर से जी जाती है। और जिस दिन आपने भीतर की इस ताकत को पहचान लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी मोह माया आपको बांध नहीं पाएगी। क्योंकि तब आप समझ चुके होंगे कि आखिर में अगर कोई सच में आपका है, तो वह आप खुद हो, और बाकी सब लोग, रिश्ते, वादे, दावे, सब मोह माया है। अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। जब इंसान इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है ना,
तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। पहले दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल को निचोड़ दिया हो, जैसे भरोसे की जमीन खिसक गई हो, जैसे दुनिया अचानक पराई हो गई हो। लेकिन उसी दर्द के नीचे एक सच्चाई छुपी होती है, और वही सच्चाई धीरे धीरे इंसान को आजाद करती है, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ उम्मीदों का होता है। और जब उम्मीदें ही खत्म हो जाती हैं, तब दिल हल्का हो जाता है। इंसान अक्सर यही भूल करता है कि वह अपने रिश्तों को अपनी पहचान बना लेता है। वह कहता है, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं इनके बिना अधूरा हूं। और यहीं से उसकी कमजोरी शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन वो लोग बदलते हैं, जिस दिन वो दूर जाते हैं, उस दिन इंसान खुद को भी खो बैठता है। उसे समझ नहीं आता कि अब मैं कौन हूं, अब मैं किसके लिए जी रहा हूं। लेकिन असल में वही पल इंसान के दोबारा जन्म का होता है, क्योंकि अब वह किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से जीना सीखता है। यह दुनिया दिखावे की दुनिया है। यहाँ रिश्ते शब्दों से नहीं, फायदे से चलते हैं। यहाँ अपनापन दिल से कम और जरूरत से ज्यादा जुड़ा होता है। आज आप काम के हो तो आपके चारों तरफ लोग हैं, आपकी तारीफ है, आपकी अहमियत है। लेकिन जिस दिन आप कमजोर पड़े, जिस दिन आप खुद किसी सहारे की उम्मीद करने लगे, उसी दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि लोग दूर क्यों हो रहे हैं। और तब आपको समझ आएगा कि यह दूरी आपकी गलती नहीं है, यह दुनिया का स्वभाव है। मोह माया का जाल बहुत महीन होता है। यह आपको यह महसूस ही नहीं होने देता कि आप फंस चुके हो। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि सामने वाला हमेशा आपके साथ रहेगा, कि यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कि यह अपनापन सदा रहेगा। लेकिन वक्त सब कुछ बदल देता है, और वक्त जब बदलता है ना, तब इंसान नहीं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, मतलब वही रहता है। और यही सच्चाई सबसे ज्यादा चुभती है। जो लोग इस सच्चाई को समय रहते समझ लेते हैं, वे कम दुखी होते हैं, वे कम शिकायत करते हैं, वे कम रोते हैं, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया होता है कि हर किसी का साथ अस्थाई है, और अस्थाई चीजों से स्थायी खुशी की उम्मीद करना खुद को धोखा देना है। इसलिए वे रिश्तों को निभाते जरूर हैं, लेकिन उनमें खुद को डुबोते नहीं। वे प्यार करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखते। अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं है, अकेलापन इंसान को गढ़ता है। अकेलेपन में इंसान अपने भीतर झांकता है, अपनी गलतियां देखता है, अपनी ताकत पहचानता है, और वही इंसान आगे चलकर दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होता है। क्योंकि जिसने अकेले रहना सीख लिया, उसे किसी के छोड़ने का डर नहीं रहता। और डर से मुक्त इंसान ही सबसे खतरनाक होता है, सबसे मजबूत होता है। आज अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, कि आपके पास कोई नहीं है, कि आपने बहुत दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, तो खुद से एक बात कहो, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह वो मोड़ है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होगी। यह वो जगह है जहां आप दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखोगे। और जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी बेरुखी आपको हिला नहीं पाएगी। याद रखना, जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता वही होता है जो इंसान खुद से निभाता है। अगर आप खुद का सम्मान करते हो, खुद के साथ ईमानदार हो, खुद के लिए खड़े हो, तो फिर चाहे पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले, आप अकेले नहीं पड़ते। क्योंकि आपके साथ आपकी आत्मा होती है, आपका साहस होता है, आपकी मेहनत होती है। इसलिए जब दिल कहे कि अपना कोई नहीं होता, तो घबराना मत। यह कोई नकारात्मक सोच नहीं है, यह जागने की निशानी है। यह उस भ्रम से बाहर आने का संकेत है जिसमें पूरी दुनिया जी रही है। और जो लोग इस भ्रम से बाहर आ जाते हैं, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वही लोग शांत रहते हैं, वही लोग सच में आजाद होते हैं। क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, सहारा बनने के लिए नहीं। सहारा इंसान को खुद बनना पड़ता है। और बस यही याद रखो, जो चला गया वह आपका था ही नहीं, जो बदल गया वह कभी स्थायी था ही नहीं, और जो आज अकेलापन है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्योंकि आखिर में अगर कोई सच में हमेशा आपके साथ रहता है, तो वह आप खुद होते हो, बाकी सब मोह माया है। अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। यह वाक्य तब नहीं चुभता जब जिंदगी ठीक चल रही होती है, जब जेब में पैसा होता है, चेहरे पर मुस्कान होती है और चारों तरफ लोग होते हैं। तब यह लाइन सिर्फ एक फिलॉसफी लगती है, एक साधु संतों की बात लगती है। लेकिन जब जिंदगी अचानक आपको नीचे गिरा देती है, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर से आप खाली हो जाते हो, तब यही लाइन हथौड़े की तरह दिल पर गिरती है। तब समझ आता है कि यह कोई कहावत नहीं थी, यह एक कड़वा अनुभव था जिसे किसी ने शब्दों में ढाल दिया था।
इंसान जीवन भर यही सोचता रहता है कि उसके अपने बहुत हैं, कि वह अकेला नहीं है, कि मुश्किल आएगी तो कोई ना कोई हाथ पकड़ लेगा। लेकिन मुश्किल जब सच में आती है ना, कोई भी नहीं कहा और सौ तक नहीं थी हैं, तब वही हाथ सबसे पहले छूटते हैं। तब वही लोग सबसे पहले दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। और तब इंसान पहली बार खुद से पूछता है कि क्या मैं सच में इतना अकेला हूं? और जवाब में उसे खामोशी मिलती है। वही खामोशी जो उसे सिखाती है कि भीड़ और साथ में बहुत फर्क होता है। हम रिश्तों को बहुत ऊंचा स्थान दे देते हैं। हम मान लेते हैं कि रिश्ते हमेशा निभेंगे, लोग हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इंसान का स्वभाव मौसम की तरह होता है। हालात बदले नहीं कि रंग बदल गया, प्राथमिकताएं बदली नहीं कि व्यवहार बदल गया। और यही बदलाव सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि बदलाव दुश्मनों से नहीं, अपनों से मिलता है। और अपने जब बदलते हैं ना, तब भरोसा टूटता है, आत्मा तक हिल जाती है। मोह माया असल में यही है, एक ऐसा भ्रम जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में है, कि हमारी शांति किसी रिश्ते से जुड़ी हुई है, कि हमारे जीने का कारण कोई दूसरा इंसान है। और जैसे ही वह इंसान दूर जाता है, बदल जाता है या हमें समझना छोड़ देता है, हम खुद को खोने लगते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच यह है कि हम कुछ खोते नहीं, हम सिर्फ भ्रम से बाहर आते हैं। अकेलेपन से इंसान डरता बहुत है, लेकिन वही अकेलापन इंसान को सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। वही अकेलापन उसे खुद से मिलवाता है। वही अकेलापन उसे यह एहसास दिलाता है कि वह किसी के बिना भी खड़ा रह सकता है, कि उसकी सांसें किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है, कि उसकी मेहनत किसी और की तारीफ की मोहताज नहीं है। और जब यह एहसास गहरा हो जाता है, तब इंसान के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होता है, एक ऐसी शांति जो भीड़ में नहीं मिलती। जिन लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा होता है, बहुत कुछ खोया होता है, वही लोग सबसे ज्यादा शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने यह सीख लिया होता है कि हर किसी से दिल लगाना खुद को कमजोर करना है, और हर किसी से दूरी बनाना खुद को बचाना है। वे जरूरत से ज्यादा न किसी के करीब जाते हैं, न किसी से उम्मीद रखते हैं। वे बस अपना कर्म करते हैं, अपना रास्ता चलते हैं, और यही संतुलन उन्हें मजबूत बनाता है। बुद्ध ने इसी सत्य को बार बार समझाया था कि लगाव दुख की जड़ है। जितना ज्यादा लगाव, उतना ज्यादा दुख। और लगाव सिर्फ इंसानों से नहीं होता, लगाव मान सम्मान से भी होता है, पैसों से भी होता है, पहचान से भी होता है। और जब इनमें से कुछ भी छिनता है, इंसान टूट जाता है। लेकिन जिस दिन वह यह मान लेता है कि यह सब अस्थाई है, उसी दिन उसका दुख आधा हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि जो आया है वह जाएगा भी। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान संवेदनहीन बन जाए। इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी से प्यार न करे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह अपनी आत्मा की डोर किसी और के हाथ में न दे, कि वह अपने आत्म सम्मान को किसी रिश्ते की कीमत पर न बेचे, कि वह इतना मजबूत बने कि किसी के आने से खुश रहे, लेकिन किसी के जाने से खुद को खत्म न करे। आज अगर आप यह महसूस कर रहे हो कि आपने बहुत कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं मिला, कि आपने सबके लिए सोचा लेकिन किसी ने आपके लिए नहीं सोचा, कि आप भीड़ में भी अकेले हो, तो यह मत सोचो कि आप कमजोर हो। यह समझो कि आप अब सच के करीब हो, क्योंकि सच अक्सर अकेला होता है और झूठ के साथ हमेशा भीड़ होती है। याद रखो, जिंदगी में सबसे भरोसेमंद रिश्ता वही होता है जो इंसान खुद से निभाता है। अगर आप खुद का सम्मान करना सीख गए, खुद पर भरोसा करना सीख गए, खुद के साथ खड़े रहना सीख गए, तो दुनिया की कोई बेरुखी, कोई धोखा, कोई तन्हाई आपको तोड़ नहीं पाएगी। क्योंकि तब आप यह जान चुके होंगे कि आखिर में अगर कोई सच में अपना होता है तो वह आप खुद होते हो, और बाकी सब नव रिश्ते, दिखावा, अपनापन, सब मोह माया है। अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। यह बात जब इंसान समझ लेता है ना, तब उसके देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तब वह लोगों की मीठी बातों में नहीं उलझता, तब वह रिश्तों के नाम पर मिलने वाले दिखावे से प्रभावित नहीं होता। तब उसे साफ दिखने लगता है कि कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ वक्त काट रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब तक आप इस सच को नहीं समझते, तब तक वही लोग सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं, वही रिश्ते सबसे मजबूत लगते हैं, और वही चेहरे सबसे भरोसेमंद लगते हैं। क्योंकि मोह माया की यही ताकत होती है, वह सच को ढक देती है, आंखों पर पर्दा डाल देती है, और दिल को भ्रम में जीने की आदत डाल देती है। इंसान अक्सर यही सोचता है कि अगर वह सबके लिए अच्छा बनेगा, सबकी मदद करेगा, सबकी बातें मानेगा,
तो बदले में उसे भी वही प्यार मिलेगा, वही अपनापन मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया नियमों से नहीं, हालात से चलती है, और हालात बदलते ही रिश्तों की भाषा भी बदल जाती है। आज जो आपको भाई कह रहा है, दोस्त कह रहा है, अपना कह रहा है, वही कल हालात बिगड़ने पर आपको सलाह देगा कि अब खुद संभालो। यही वो पल होता है जहां इंसान पहली बार खुद को अकेला महसूस करता है, और वही अकेलापन उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में मेरा कोई अपना है। जब इंसान टूटता है ना, तब वह बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। बाहर तो वह हंसता रहता है, काम करता रहता है, लोगों से बात भी करता है, लेकिन अंदर एक खालीपन बन जाता है, एक ऐसा सन्नाटा जो शोर में भी सुनाई देता है। और वही सन्नाटा धीरे धीरे यह सिखाता है कि जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। क्योंकि चोट दुश्मन से नहीं, अपने से लगती है, और इसीलिए अपने ही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। मोह माया यही है जो आपको यह एहसास दिलाती है कि आप किसी के बिना अधूरे हो, जबकि सच्चाई यह है कि आप पहले भी पूरे थे। आप तब भी पूरे थे जब कोई नहीं था, और आप तब भी पूरे रहोगे जब सब चले जाएंगे। लेकिन यह समझ आने में वक्त लगता है, और यह वक्त अक्सर आंसुओं में गुजरता है, रातों की नींद में कटता है, और सवालों में उलझा रहता है। पर यही संघर्ष इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, उन्होंने किसी न किसी मोड़ पर यह मान लिया होता है कि उन्हें खुद ही अपना सहारा बनना है। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया होता है कि लोग आएंगे और जाएंगे, तारीफ भी होगी और आलोचना भी होगी, साथ भी मिलेगा और अकेलापन भी आएगा, जवान भी आएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई चीज स्थायी है तो वह है खुद पर भरोसा। और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उस दिन उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो किसी के सहारे के बिना खड़े हो जाते हैं, जो गिरने के बाद खुद उठते हैं, जो रोने के बाद खुद अपने आंसू पोंछते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मजबूरी नहीं, मिसाल बनते हैं। और यही वजह है कि अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। अकेलापन दरअसल एक प्रशिक्षण है, एक तपस्या है जो आपको मजबूत बनाती है, आपको साफ सोचने की शक्ति देती है, और आपको यह सिखाती है कि आपका मूल्य किसी और की मौजूदगी से तय नहीं होता। याद रखो, रिश्ते निभाने में बुराई नहीं है, प्यार करने में भी बुराई नहीं है, लेकिन खुद को भूल जाना, खुद को कुर्बान कर देना, खुद को छोटा समझ लेना, यह सबसे बड़ा अपराध है। मोह माया से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं कि आप दिल बंद कर लो। इसका मतलब यह है कि आप दिल को समझदारी से खोलो। जहां सम्मान हो वहां ठहरो, जहां जहां मजबूरी हो वहां नहीं। आज अगर यह स्पीच सुनते हुए आपके दिल में कहीं टीस उठ रही है, अगर कोई पुराना दर्द याद आ रहा है, अगर किसी अपने की बेरुखी सामने घूम रही है, तो समझ लो आप अकेले नहीं हो। यह दर्द हर उस इंसान ने सहा है जो कुछ बड़ा करने के लिए बना है। क्योंकि आसान जिंदगी अक्सर उन्हें ही मिलती है जो सच से दूर रहते हैं, और गहरी समझ उन्हें मिलती है जो टूटकर भी आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने दिल से एक ही बात कहो, हाँ, अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी बेकार है। इसका मतलब यह है कि जिंदगी का असली सहारा बाहर नहीं। और जिस दिन तुम यह सहारा पकड़ लोगे, उस दिन दुनिया की कोई भी बेरुखी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। उस दिन तुम भीड़ में भी अकेले रह सकोगे, और अकेले रहकर भी सबसे आगे चल सकोगे। क्योंकि असली ताकत वहीं से पैदा होती है जहां इंसान दूसरों को नहीं, खुद को पकड़ लेता है। अपना कोई नहीं होता, सब मोह माया है। जब यह बात दिल में उतर जाती है ना, तब इंसान बाहर से भले ही हंसता दिखे, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका होता है, कुछ बदल चुका होता है। तब वही इंसान जो कभी सबके लिए जीता था, अब खुद से सवाल करने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत किसके लिए की, मैंने इतना त्याग किसके लिए किया, मैंने अपने सपने किसके लिए कुर्बान किए। और जवाब में सन्नाटा मिलता है। यही सन्नाटा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यही सिखाता है कि जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी हालत की वजह से हैं। हालत बदली तो रिश्तों का रंग भी बदल गया। आज जिन हाथों ने कंधे पर हाथ रखकर कहा था हम हैं ना, वही हाथ आज जेब में चले गए। वही नजरें आज पहचानने से भी कतराने लगी। और तब समझ आया कि भीड़ बहुत है लेकिन साथ कोई नहीं, आवाजें बहुत हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, रिश्ते बहुत हैं लेकिन निभाने वाला कोई नहीं। यही तो मोह माया है, जो दिखती बहुत खूबसूरत है लेकिन अंदर से उतनी ही खोखली है। इंसान इसी भ्रम में जीता रहता है कि फला मेरा है, ढिमका मेरा है,
लेकिन सच ये है कि कोई किसी का नहीं, हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। हर कोई अपने फायदे का बोझ ढो रहा है, और जब फायदा खत्म तो रिश्ता भी खत्म। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही हकीकत है। और जो इस हकीकत को स्वीकार कर लेता है वही सच में जीना सीख लेता है, क्योंकि वह किसी से उम्मीद नहीं करता, और उम्मीद ना करना सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद टूटती है तो दिल टूटता है, दिल टूटता है तो इंसान कमजोर पड़ता है। लेकिन जब उम्मीद ही नहीं तो टूटने का डर भी नहीं, तब आप निर्भीक हो जाते हैं, तब आप अकेले चलने का साहस रखते हैं, तब आप गिरकर भी खुद ही उठते हैं और खुद ही अपने आंसू पोंछते हैं। यही वो मोड़ है जहां इंसान भीड़ से अलग हो जाता है, जहां वह दूसरों की तालियों का मोहताज नहीं रहता, जहां वह अपने आत्मसम्मान को किसी के पैरों में नहीं रखता। लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान को रिश्तों के बिना नहीं जीना चाहिए, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि रिश्तों के बोझ के नीचे दबकर भी इंसान मरने लगता है। झूठे रिश्ते, स्वार्थी रिश्ते, मतलब के रिश्ते इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। हर मुस्कान नकली लगने लगती है, हर बातचीत बोझ लगने लगती है, और तब अकेलापन भी सुकून देने लगता है, क्योंकि कम से कम अकेलेपन में धोखा तो नहीं होता, अकेलेपन में कोई उम्मीद नहीं तोड़ता, अकेलेपन में कोई पीठ पीछे वार नहीं करता, अकेलेपन में इंसान खुद से ईमानदार रहता है, और खुद से ईमानदार होना सबसे बड़ी इबादत है। बुद्ध ने इसी को समझाया था कि संसार दुखों से भरा है और दुख का कारण लगाव है। हम जिनसे जितना ज्यादा जुड़ते हैं उनसे उतना ही ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि जुड़ाव हमें कमजोर बनाता है, हमें निर्भर बनाता है, और निर्भर इंसान सबसे पहले टूटता है। इसलिए मोह माया से बाहर निकलना ही मुक्ति है। इसका मतलब यह नहीं कि दिल पत्थर बना लो, इसका मतलब यह है कि दिल को इतना मजबूत बना लो कि कोई आए तो तुम्हें जोड़ दे और कोई जाए तो तुम्हें तोड़ न सके। यह समझ लो कि हर कोई मुसाफिर है, कोई कुछ दूर साथ चलेगा, कोई थोड़ा ज्यादा, लेकिन मंजिल पर हर किसी को अकेले ही पहुंचना है। वहां न रिश्ते काम आएंगे, न पैसा, न पहचान, सिर्फ आपका कर्म और आपका चरित्र आपके साथ जाएगा। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं तो घबराइए मत। यह अकेलापन आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। यह आपको दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना सिखाने आया है। यह आपको यह याद दिलाने आया है कि आप किसी के सहारे के बिना भी खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, जीत सकते हैं। दुनिया उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं, जो भीड़ के बिना भी चमक सकते हैं, जो किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर पहचान बनाते हैं। इसलिए इस सच से भागिए मत, इसे अपनाइए, इसे अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि अपना कोई नहीं होता और सब मोह माया है, उसी दिन आप सच में आजाद हो जाते हैं। उसी दिन आप डर से बाहर निकलते हैं। उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू होती है। ऐसी यात्रा जिसमें आप खुद के साथ होते हैं, खुद के लिए होते हैं, और खुद से कभी बेवफाई नहीं।